Hello everyone, welcome to day 2 of 5-day online makeup and skincare classes. आ जाओ ओके तो कल वाली जो क्लास थी, अगर किसी को उसमें कोई डाउट है या कुछ समझ नहीं आया है या फिर कुछ भी है सो बताओ। एंड किसी का अगर कोई टॉपिक लिखना रह जाता है या कुछ भी ऐसा है जो छूट गया है सो डोंट वरी, ये वाली क्लासेस मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर रही हूँ। इन केस अगर आप में से किसी का कुछ रह गया है तो आप वहाँ जाके चेकआउट करो। वहाँ पे मैं प्रॉपर 2-3 घंटे की तो नहीं डाल सकती, बट मेन चीज़ें जो होती हैं वो मैं डाल देती हूँ। सो चेक कर सकते हो आप वहाँ जाके अगर आपको करना है तो। ओके तो आज की वीडियो मैं ये बोलूँगी कि आगे आने वाली हमारी जो 3 क्लासेस होंगी ना, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बेस है। अगर ये क्लास सही से समझ ली आप लोगों ने तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड 50 बार आप लोगों को रिपीट नहीं करना पड़ेगा हर एक चीज़ को, वो एक बार में समझ में आ जाएगी। इसको मेकअप को ना इस तरीके से लेके मत चलना कि उसने ऐसा बोला है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। इसको एक ना सब्जेक्ट की तरह लेके चलो और सोचो कि एग्ज़ाम होने वाले हैं, तब बहुत अच्छा सा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारे मेकअप के स्टेप की। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो अभी आप पूछ रहे हो मुझसे कि मैंने क्या लगाया है, मैंने लगाई है सनस्क्रीन। ओके तो ये जो ब्रांड है स्ट्री, आई डोंट नो, ये कोरियन ब्रांड है, इनका नाम तक मुझे समझ नहीं आता। मैं कोलैब कर चुकी हूँ इसके साथ में, ये हो चुका है मेरा कोलैब इनके साथ में। एक इन्होंने मुझे ये वाली सनस्क्रीन भेजी है जो कि एक स्टिक सनस्क्रीन है, एक मुझे इन्होंने वाटरी सनस्क्रीन भेजी है ये वाली, एक इन्होंने मुझे पहले भेजा था ये वाली सनस्क्रीन जो कि अभी बहुत ज़्यादा हाइप में, अगर आपने सुना होगा, ब्यूटी ऑफ जॉयसन ये वाली। एंड इनका टोनर मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को रेकमेंड किया ही था ये वाला। तो ये कुछ है मेरे पास उनके प्रोडक्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट आई एवर सीन। मतलब ऑयली स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बेस्ट है, स्किन केयर प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं। एंड आई थिंक हमें से सब लोग को पता है कि कोरिया में स्किन को लेके कितना लोग क्या बोलते हैं उसको हाइप में, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि कोरिया में स्किन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। बेसिकली वहाँ पे कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, डायरेक्टली कंसीलर्स यूज़ किए जाते हैं। तो या ठीक है, तो ये मैंने सनस्क्रीन यूज़ की थी। तो टॉपिक हम इसी से स्टार्ट कर देते हैं। पहला टॉपिक सनस्क्रीन क्या होती है और क्यों यूज़ करनी चाहिए, कौन से स्किन टाइप के लिए किस टाइप की सनस्क्रीन सही रहेगी वो मैं बाद में बताऊँगी। पहले मैं बता देती हूँ चीज़ें होती क्या है। तो सनस्क्रीन बेसिकली बहुत डीप नहीं जाऊँगी, सीधा और स्टिक भाषा में बोलूँगी। सनस्क्रीन सिर्फ डे में यूज़ की जाती है, नाइट में यूज़ नहीं की जाती है। लोगों को नहीं पता बेटा, कुछ लोगों को नहीं पता। एंड कुछ लोगों को पता है कि हाँ सनस्क्रीन नाम का कुछ होता है, उसके बेनिफिट्स नहीं पता, क्यों यूज़ करते हैं ये नहीं पता, कैसे यूज़ करते हैं ये भी नहीं पता। ओके तो बेसिकली मैं सीधी और सिंपल भाषा में आपको ये बोलूँगी, सनस्क्रीन जो होती है ना, जो सूरज की सन आता है, जो लाइट आती है ना, सूरज की जो लाइट आती है, सूरज दादा की, सन की, उससे हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। वो बहुत ही हानिकारक होते हैं, बहुत डेंजरस होती हैं हमारी स्किन के लिए। अगर 9th स्टैंडर्ड में, पता नहीं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, वो ओजोन परत और नॉल ये सब कुछ अगर पढ़ा है तो पता होगा कि कितनी डेंजरस होती हैं ये। तो बेसिकली अगर मैं अपनी भाषा में बोलूँ, सनस्क्रीन आपको टाइम से पहले बुढ़ा होने नहीं देती है। बुढ़ा होने मतलब आपकी स्किन को बुढ़ा नहीं होने देती है, आप तो होगे, आपकी बॉडी तो होगी, लेकिन आपकी जो स्किन है उसको बुढ़ा होने नहीं देती है। तुम बोल लो भाई पहले मेरी जो क्लास स्टार्ट होती है ना उसी टाइम इन कुत्तों को भौंकना होता है। सॉरी, यहाँ पीछे की वॉइस को थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करना। तो बेसिकली सनस्क्रीन हम किस लिए यूज़ करते हैं, सनस्क्रीन जो है हमारी स्किन को टाइम से पहले बुढ़ा होने से बचाती है। हमारी जो रिंकल्स होते हैं, हमारी जो स्किन है वो फाइन लाइंस, रिंकल्स एंड एज जो दिखने लग जाती है कई बार हमारे फेस के ऊपर, हमारी स्किन के ऊपर, वो नहीं दिखने देती है बेसिकली सनस्क्रीन। मुझे आज से 1 साल पहले पता चला था सनस्क्रीन, मुझे पता था कि यार सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, फिर मैं कभी यूज़ कर लेती थी। बट जब मैंने इसको सर्च किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइप हो रही थी सनस्क्रीन की, कि सनस्क्रीन यूज़ करो, सनस्क्रीन यूज़ करो। जब मैंने सर्च किया गूगल पे, पता किया, 1-2 इन्फ्लुएंसर्स जिनसे मेरी बात होती है उनसे मैंने पूछा, तो जब मुझे पता चला ना सनस्क्रीन का एक्चुअल में
क्या यूज होता है। आई वाज जस्ट लाइक फट गई मेरी, क्योंकि सनस्क्रीन का जो यूज़ था मैं ये सोच रही थी यार इतने सालों तक मैंने सनस्क्रीन क्यों नहीं यूज़ करी। तो अगर आप डे स्किन केयर कर रहे हो और अगर आप डे मेकअप कर रहे हो तो उसमें आपकी सनस्क्रीन डेफिनेटली होनी चाहिए। मैं ये बोलूँगी आपका जो मेकअप है, जो स्किन केयर है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होना है। एक स्किन केयर होता है और एक मेकअप होता है। स्किन केयर में आपका फर्स्ट स्टेप होता है क्लीनिंग, क्लींजर यूज़ करना, क्लीन करना अपनी स्किन को। वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, फेस वॉश से भी या फिर क्लिनजर से भी यूज़ कर सकते हो। अगर फेस वॉश के काफ़ी टाइम हो गया है तो 1 2 3 घंटे हो गए हैं तो मैं बोलूँगी कि क्लिनजर से भी यूज़ करो। वेट वाइप्स आते हैं उनसे आप कर सकते हो, बहुत ईजिली हो जाता है। वेट वाइप्स किस टाइप की स्किन के लिए कैसे यूज़ करनी चाहिए वो मैं आगे बता दूँगी आपको। उसके बाद में आपका सेकंड स्टेप होता है टोनर या फिर मिस्ट यूज़ करना। टोनर मैं ये बोलूँगी कि समर में ज़्यादा सही रहता है। टोनर हम यूज़ क्यों करते हैं, टोनर किस लिए यूज़ किया जाता है? टोनर बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं, टोनर हमारी स्किन के जो पीएच लेवल होता है ना उसको बैलेंस करके रखता है। बेसिकली जो हमने अब तक क्लींजर यूज़ किया था या फिर आगे जो भी हम स्टेप्स यूज़ करने वाले हैं उसको हमारी स्किन के ऊपर बना के रखता है। स्किन केयर के जो प्रोडक्ट हम यूज़ करने वाले हैं उसको हमारी स्किन के ऊपर बना के रखता है। एंड हमारी स्किन के जो हार्मफुल केमिकल्स हम यूज़ करेंगे आगे, बाई चांस थोड़ा छोटा मोटा 1% 2% हो जाए अगर किसी भी प्रोडक्ट में यूज़, और वो हमने स्किन के ऊपर यूज़ कर लिया तो उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेता है। टोनर अगर मैं ऑयली स्किन है तो मैं ऐसा यूज़ करूँगी जो मेरी स्किन ऑयल को कंट्रोल कर ले। ड्राई है तो मैं ऐसा यूज़ करूँगी जो मेरी स्किन को हाइड्रेट करे। कॉम्बिनेशन के लिए सबसे बेस्ट मैं ऑप्शन ये बोलूँगी आपको, ब्यूटी जॉयसन वाला, ये वाला जो मैं अभी फ़िलहाल के लिए यूज़ कर रही हूँ। समर में यूज़ करती हूँ मैं रोज़ वाटर, मेरी ऑयली स्किन हो जाती है बहुत खतरनाक वाली, तो मैं रोज़ वाटर यूज़ कर लेती हूँ। तो स्किन केयर में पहला क्लिंजर, फिर टोनर। टोनर अगर हो सके तो मैं बोलूँगी कि विंटर्स में आप स्किप भी कर सकते हो क्योंकि टोनर समर में ज़्यादा रहता है, क्योंकि स्किन को हमें हाइड्रेट रखना होता है, या मैं ये बोलूँ कि स्किन को पानी पिलाना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारा, तो इसलिए हम टोनर यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप आता है हमारा मॉइस्चराइजर होता है। अगर हम टोनर यूज़ करें तो नेक्स्ट स्टेप हम मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे ही करेंगे। मॉइस्चराइजर आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर ऑयली स्किन है तो ऐसा यूज़ करो जो वाटर बेस्ड हो, जेल बेस्ड हो। अगर ड्राई है तो कोई ऐसा यूज़ करो जो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखे, स्किन को मॉइस्चर दे, एंड जो पपड़ी सी बन गई है वो काफ़ी हद तक खत्म कर दे। कॉम्बिनेशन स्किन है उसके लिए अलग से आते हैं, वो वाली ट्राई कर सकते हो। सेंसिटिव स्किन के लिए अलग से आते हैं वो करो, नॉर्मल के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। मॉइस्चराइजर के बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है आपका, अगर आप डे में डे स्किन केयर कर रहे हो, नेक्स्ट स्टेप आता है आपकी सनस्क्रीन। मैं ये बोलूँगी इतना स्टेप्स नहीं फॉलो कर सकते तो जस्ट टोनर यूज़ करो, सनस्क्रीन यूज़ कर लो, दैट्स इट। अगर ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन के ऊपर आपको डेफिनेटली मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करना पड़ेगा, टोनर भी यूज़ करना पड़ेगा, एंड आपको सनस्क्रीन भी यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी वाली अगर ड्राई स्किन है तो ये 2-3 स्टेप्स ऐसे होते हैं जो आपकी स्किन को काफ़ी हद तक ड्राइनेस खत्म कर देते हैं, इसलिए 2-3 स्टेप्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे। मैंने बोला कि विंटर में आप टोनर स्किप कर सकते हो, तो टोनर की जगह पे आप क्या यूज़ करें, आप सीरम यूज़ करो। टोनर अगर नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि टोनर इतना विंटर में ज़रूरी नहीं होता है वैसे तो, लेकिन अगर ड्राई स्किन है तो मैं बोलूँगी कि इस तरीके का कोई भी हाइड्रेटिंग टोनर यूज़ कर लो, क्योंकि स्किन को हाइड्रेट कर देगा काफ़ी हद तक। तो यूज़ कर सकते हो टोनर, आपकी मर्ज़ी है, आप करना चाहते हो तो। एंड टोनर नहीं यूज़ करोगे तो आप फेस सीरम यूज़ करोगे। फेस सीरम कौन सी स्किन के लिए कौन सा बेस्ट रहता है, मैं किसी ब्रांड का नाम आपको रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पहली बात तो ये, ना ही मैंने कोई नॉलेज ले रखी है, ना ही मेरे पास कोई डिग्री है। मैं सिर्फ आपको ये बता सकती हूँ कि इस स्किन टाइप के लिए अगर आप कोई सीरम यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर ये इंग्रेडिएंट होने चाहिए। मैं सिर्फ इतना बताऊँगी, मैं किसी ब्रांड का कोई भी सीरम मैं यहाँ पे आपको रेकमेंड नहीं करूँगी। अगर मैंने कोई सीरम यूज़ करने के लिए आपको बता दें, बाई चांस अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, मॉइस्चराइजर, टोनर, मैं ये सब कुछ बता सकती हूँ, लेकिन सीरम मैं नहीं बता सकती क्योंकि स्किन के ऊपर सीरम सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आपको किस टाइप के सीरम्स यूज़ करने चाहिए। मैं किसी स्पेसिफिक ब्रांड का आपको रेकमेंड नहीं करूँ। तो ये हो गया हमारा स्किन केयर कंप्लीट, क्लिनजिंग, टोनिंग स्लैश सीरम, मॉइस्चराइज़र एंड हमारा सनस्क्रीन। अगर डे में कर रहे हैं, नाइट में सनस्क्रीन को स्किप कर देंगे, सनस्क्रीन की कोई ज़रूरत नहीं होती है नाइट में। ओके, आई थिंक सनस्क्रीन का जो भी था आप लोगों को प्रॉब्लम वो आपको पता चल गया होगा। विंटर है तो विंटर के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रोडक्ट बताऊंगी स्किन केयर के, समर के अकॉर्डिंग हम फिर कभी देख लेंगे, या फिर उस टाइप तक तो आपको थोड़ा बहुत आई थिंक नॉलेज हो ही जाएगी अगर ये आपकी क्लास अच्छे से आपको समझ में आ गई तो। नेक्स्ट आता है हमारा मेकअप। मेकअप में सबसे पहला स्टेप होता है हमारा प्राइमर। कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि प्राइमर ज़रूरी नहीं है, तो एक बात बता दूं, प्राइमर इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन योर मेकअप। अगर मेकअप बहुत अच्छा कर लिया, फाउंडेशन इतना महंगा लिया, कंसीलर इतना महंगा लिया, बहुत अच्छे से सारे स्टेप्स यूज़ करे, लेकिन मैंने प्राइमर यूज़ नहीं किया, तो भाई मेकअप नहीं टिकेगा। बेसिकली प्राइमर का मतलब ये होता है, जो स्किन होती है ना, प्राइमर हमारी स्किन को मेकअप के लिए तैयार करता है। ये क्या करता है, हमारी स्किन को स्मूथ करता है। जो मैंने बोला ना ऑयली स्किन के ऊपर पोर्स होते हैं, एक्ने होते हैं, उसके ऊपर मेकअप को टिका के रखता है और ज़्यादा
फैलाता नहीं है, फिर ये मैं बोलूँ कि पैच ही नहीं करता, केक ही नहीं करता, या फिर मेकअप थोड़े टाइम के बाद में हट जाता है, वो नहीं होने देगा काफ़ी हद तक आपका प्राइमर। स्किन के जितनी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग अलग अलग प्राइमर्स आते हैं। ऑयली के लिए अलग, कॉम्बिनेशन के अलग, ड्राई के लिए अलग, सेंसिटिव के लिए अलग और नॉर्मल के लिए अलग। तो प्राइमर जो है वो अलग अलग हिसाब से यूज़ किया जाता है। प्राइमर की क्वांटिटी बहुत थोड़ी यूज़ करनी होती है। मटर का जो दाना होता है ना, सिर्फ उतनी ही यूज़ करो, ज़्यादा यूज़ नहीं करनी होती है। मॉइस्चराइज़र की तरह उसको आपको अपनी स्किन के ऊपर रगड़ के लगाना नहीं होता है। मटर के दाने जितना अमाउंट लिया, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स है, लाइक मुझे यहाँ पे ना फाइन लाइन्स है, यहाँ यूज़ कर लूँगी, यहाँ ऑयल आ जाता है, यहाँ से मेरा मेकअप हट जाता है, यहाँ कर लूँगी, यहाँ मेकअप हटता है, यहाँ मेकअप फटता है, मैं क्या करूँगी, एटलीस्ट 60 सेकेंड्स तक प्राइमर का मैं मसाज करूँगी। कई बार होता है ना, मेरा यहाँ से मेकअप हट जाता है, मेरा यहाँ से मेकअप हट जाता है, मैं क्या करूँ, यहाँ से मेरा ग्रे हो जाता है, यहाँ फट जाता है, यहाँ केकी हो जाता है, यहाँ से ना एकदम से ऐसे पैच बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्राइमर की एटलीस्ट आपको 60 सेकेंड्स तक मसाज करनी होती है। और प्राइमर आपको अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही लेना होगा। स्किन टाइप बोला है मैंने, ड्राई, ऑयली, कॉम्बिनेशन एंड ऑल, इसके अकॉर्डिंग ही प्राइमर लेना होता है। प्राइमर जो होता है वो मेकअप लगाना एक टाइप से आसान कर देता है। एंड प्राइमर जो है वो स्किन को एकदम से निखार देता है कि लाइक ऑयल है तो मैंने ऑयल को कंट्रोल करने के लिए प्राइमर लगाया, तो वहाँ से वो उस एरिया से ऑयल को काफ़ी हद तक कम कर देगा, अब्सॉर्ब कर लेगा बेसिकली प्राइमर जो होता है ना वो आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना उसको ठीक करने में भी काफ़ी हद तक मदद करता है। ठीक करने से मेरा मतलब मेकअप से पहले ठीक करता है, परमानेंटली ठीक नहीं करता, जैसे स्किन केयर होता है वैसे नहीं ठीक करता। और जो भी हमारी झुर्रियाँ या फाइन लाइन्स दिखती हैं उसको काफ़ी हद तक कम कर देगा। पोर्स का जो साइज़ है वो कम कर देता है। स्किन के अंदर अगर कोई रेडनेस है तो उसको कम कर देगा। प्राइमर के बिना जो है स्किन पर ब्रेकआउट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हमने डायरेक्टली मेकअप कर लिया ना तो फिर क्या होता है कि स्किन के ऊपर पिंपल्स हो गए भाई मेरे, तो मेरी स्किन के ऊपर मेकअप के बाद में ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी। तो बेसिकली अगर मैं इन समरी एक छोटी सी बोलूँ, एक सिंपल सीधी लैंग्वेज में बोलूँ, तो प्राइमर हमारी स्किन और मेकअप के बीच में एक वॉल क्रिएट करता है, एक दीवार खड़ी कर देता है, जिसके थ्रू क्या होता है हमारा जो मेकअप है वो स्किन के अंदर तक नहीं जाएगा, और मेकअप अंदर तक नहीं जाएगा तो स्किन हमारी ख़राब नहीं होगी। तो प्राइमर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो एक वॉल की तरह खड़ा हो जाता है मेकअप और स्किन के बीच में। क्लियर है? प्राइमर को लेकर कोई प्रॉब्लम, कोई दिमाग में कोई सवाल, लिख सकते हो। ओके, आई थिंक प्राइमर को लेकर जितनी भी थी वो सारी की सारी हट गई होंगी आपकी प्रॉब्लम, डाउट्स बेसिकली। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे कंसीलर, करेक्टर और फाउंडेशन से, ठीक है। तो बेसिकली बात दरअसल ये है कि किसी किसी को कंसीलर और करेक्टर में डिफरेंस नहीं पता है, नहीं ही पता है। तो वो आज हम इस वीडियो में हटा देंगे सारे आपके डाउट्स जितने भी हैं। तो सबसे पहले हम फाउंडेशन का शेड सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास जितने भी फाउंडेशंस हैं मैं वो निकाल रही हूँ, एंड एक स्टेप बाय स्टेप मैं स्किन के ऊपर, यहाँ पे मेरे फेस के ऊपर स्वॉच करके आप लोगों को दिखाऊंगी। सारे फाउंडेशन के स्वॉचेस दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को एक्चुअल में डिफरेंस का पता चले कि फाउंडेशन का शेड आपको कैसे सिलेक्ट करना है। मुझे रिसेंट कल ही एक कमेंट आया था कि ऑफलाइन अगर हम फाउंडेशन लेंगे तो मैम कैसे लेंगे, क्योंकि कुछ स्टोर वाले क्या होते हैं वो प्रोडक्ट बोतल से बाहर निकाल के नहीं दिखाते हैं। तो उनको बोलो मैं नहीं लगाऊंगी, मैं हाथ नहीं लगाऊंगी आपके प्रोडक्ट को, लेकिन आप मुझे दे दो, आप मुझे लगा के दो, क्योंकि मुझे फाउंडेशन का एग्जैक्ट शेड सिलेक्ट करना है। बोतल से इस तरीके से लगा के सिलेक्ट नहीं होगा बेटा, ऐसे ऐसे लगा के नहीं होगा सिलेक्ट, ऐसे नहीं होता है सिलेक्ट, ऐसे फाउंडेशन तो कतई सिलेक्ट नहीं होता है। ऑनलाइन नहीं लेंगे हम फाउंडेशन कभी भी, ना ही कंसीलर लेंगे। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाए उसके बाद में ट्राई कर लेना एक बार ऑनलाइन, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि फाउंडेशन और कंसीलर हम ऑफलाइन जाके लेंगे। मेकअप के और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आप ऑनलाइन लोगे, वो कैसे लोगे वो भी मैं आज आपको बता देती हूँ। ये बहुत गलत है। स्टोर में गए कुछ नौसिखिए लोग आपको बोलेंगे मैम ये देखो ये मैच करे, खोल के दिखा दे भाई, यहाँ लगा के दिखा दे, नहीं यहाँ लगा के दिखा दे, मैं देखूंगी लगा के भाई, तू अपने आप लगा दे चाहे वैसा, मैं नहीं हाथ लगाऊंगी तेरे प्रोडक्ट को, लेकिन तू लगा के दिखा, मैं ऐसे नहीं लूँगी, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे फाउंडेशंस तो नहीं हैं क्योंकि मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ ना फाउंडेशंस, तो मैं ज़्यादा नहीं रख रही, मैं बहुत कम रख रही हूँ। मेरे पास हैं फ़िलहाल 1 2 3 4 5 6 7 फाउंडेशंस, ये भी बहुत है ये मेरे लिए। ओके, तो एक साइड हम यहाँ पे मैं फाउंडेशन लगाऊंगी स्वॉचेस, और यहाँ पे मैं कंसीलर लगाऊंगी, दोनों एक साइड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। कंसीलर आप लेने जा रहे हो, स्टोर में गए, जाते टाइम दो चीज़ें करेंगे,
स्किन केयर कंप्लीट करके जाएंगे पहले से, क्योंकि फाउंडेशन कब लगाएंगे, स्किन केयर के बाद में लगाएंगे। दूसरा, एक फाउंडेशन ब्रश लेके जाएंगे, एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर, ये ब्रश है और ये ब्यूटी ब्लेंडर है, दिख रहा है, ये डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर है, गीला हुआ ब्यूटी ब्लेंडर, और ये एक फाउंडेशन ब्रश है जो कि यहाँ से आगे की साइड में हार्ड होता है, ये वाला फाउंडेशन ब्रश होता है, ये ऐसे ऐसे, जिससे प्रोडक्ट टिक जाए, घुसे नहीं इसके अंदर, ऐसे। ये इस टाइप का फाउंडेशन ब्रश नहीं होता है बेटा, ये एक पाउडर राउंड फ्लफ़ी ब्रश है, ये एक फ्लैट फ्लफ़ी ब्रश है, इससे फाउंडेशन ब्लेंड होता है, इससे फाउंडेशन ब्लेंड नहीं होगा, सारा पैच बन जाएगा, इससे हमें पेंटिंग नहीं करनी है, हमें फाउंडेशन को ब्लेंड करना है। तो ये वाला फाउंडेशन ब्रश नहीं होता, ये वाला यूज़ करना होता है आपको, ये वाला यूज़ करना होता है। या तो ब्रश ले जाओ या ब्यूटी ब्लेंडर, दोनों में डिफरेंस क्या होगा? सबसे पहले तो डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर होना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए। डैम्प मतलब इसके अंदर देखो अभी पानी है, ठीक है, ये साइज़ में छोटा होता है, जब इसके अंदर आप पानी में इसको डिप करते हो ना तो ये साइज़ में इतना बड़ा हो जाता है, इससे भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। अभी इसके अंदर पानी देखो टपक रहा है, ये लेके नहीं जाना, ऐसा लेके नहीं जाना है, इसको अच्छे से 80% तक 80-85% सुखाना है, इसके अंदर का पानी निचोड़ना है। मैं यहाँ पे एक इस टाइप का रुमाल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो कोई कॉटन का कपड़ा होता है वो यूज़ कर सकते हो, या फिर टिश्यू भी यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर अच्छे से इसको निचोड़ेंगे, ये ऐसे नहीं निचोड़ना, इसको ऐसे नहीं निचोड़ना, इसमें नाखून अगर चुभ गए तो ये कट जाएगा और ये किसी काम का नहीं रहेगा। तो ऐसे ऐसे निचोड़ना है, ऐसे, ठीक है, नाखून नीचे बोना है, हथेली से निचोड़ना है इसको। जब तक ये 80 और 85% तक नहीं सूख जाता तब तक ये यूज़ के लायक नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर पानी है, प्रोडक्ट आपने लगाया, ब्लेंड किया, पानी के साथ वो मिक्स होगा, अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा, पैच बनेगा, ग्रे होगा, केकी होगा, पैची होगा, सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करने का आपको तरीका आना चाहिए। डैम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करेंगे हम, और 80 या 85% उसको सुखाएंगे पहले, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको सुखाया। आप चाहो तो ब्रश लेके जा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ब्रश चाहिए, ब्यूटी ब्लेंडर चाहिए। देखो, ब्रश यूज़ करने का मैं एक डिसएडवांटेज आपको ये बोल सकती हूँ कि कई बार ब्रश के स्ट्रोक्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। ब्रश से आपको फाउंडेशन की एग्जैक्ट जो कवरेज है वो पता नहीं चलती है, क्योंकि ब्रश क्या करता है, कम प्रोडक्ट अब्जॉर्ब करता है, ब्यूटी ब्लेंडर क्या करता है, ज़्यादा प्रोडक्ट अब्जॉर्ब करता है एज़ कम्पेयर टू ब्रश, ठीक है। तो कुछ कुछ ब्यूटी ब्लेंडर ऐसे होते हैं जो नहीं करते, बहुत कम करते हैं, सारे ही करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो नहीं करते, जो थोड़े कम करते हैं, ठीक है। तो अब मैंने इसको निचोड़ा, हाथ के ऊपर मॉइस्चर तो है लेकिन पानी नहीं निकला, तो मतलब अब ये यूज़ के लायक है। अब मैं अगर इसके ऊपर कोई भी प्रोडक्ट लगा करके इसको यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। देखो, ठंड में ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना बहुत बहुत ठंडा लगता है, तो ज़्यादातर लोग ब्रश ही यूज़ कर लेते हैं, बट मैं बोलूँगी स्टोर में अगर लेके जा रहे हो तो हम ब्यूटी ब्लेंडर का ही यूज़ करेंगे। डिफरेंस दोनों में मैंने बता दिया। ये क्या करेगा, एक टाइम में बहुत सारा एरिया एक साथ कवर कर लेता है, बहुत एरिया कवर कर लेगा और बहुत जल्दी फाउंडेशन को सेपरेट भी कर देता है, बट डिसएडवांटेज ये इसकी कई बार स्टॉक्स रह जाते हैं और कवरेज का पता नहीं चलता। डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से आप फाउंडेशन को धीरे धीरे डैप करते हुए ब्लेंड करोगे, ऐसे नहीं करना। ये ब्रश से कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, अप्लाई ऐसे करते हैं, देन ब्लेंड ऐसे करते हैं। ब्यूटी ब्लेंडर से ऐसे, या तो डायरेक्ट ब्यूटी ब्लेंडर पे लेके कर सकते हो, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट होगा। मैं बोलूँगी कि डॉट 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 सारे फेस पे लगाया, देन ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड किया। ये जो कॉर्नर, ये जो आगे का हिस्सा है, इसको ब्लेंड, इसका यूज़ करेंगे अंडर आई पे, नोज एरिया पे, या छोटे छोटे एरिया पे जहाँ पे फाउंडेशन ब्लेंड करना है, इस वाले एरिया का यूज़ करेंगे ज़्यादा एरिया को कवर करने के लिए। डैम्प कर सकते हो ऐसे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, या फिर ये राउंड, इस तरीके से ब्लेंड कर सकते हो। दोनों तरीका यूज़ करोगे, इसमें प्रोडक्ट थोड़ा सा अंदर चला जाएगा। अगर एक फुल कवरेज फाउंडेशन होगा तो वो अच्छे से वर्क करके दिखाएगा, अगर मीडियम कवरेज होगा तो वो आपको बता देगा कि इसकी कवरेज कितनी है। तो ब्यूटी ब्लेंडर से हमें ऑलमोस्ट फाउंडेशन की कवरेज का अच्छे से पता चल जाता है। जिस भी तरीके से कंफर्टेबल हो वो तरीका यूज़ कर लो, फाउंडेशन यूज़ कर लो। अब हम करते हैं स्टार्ट फाउंडेशन को स्वॉच करना। पहले मैं फाउंडेशंस को स्वॉच करूँगी, मैं ब्रांड नहीं दिखाऊंगी कि मैंने कौन से यूज़ किए हैं, क्योंकि मैं अपने ब्रांड रिवील नहीं कर रही हूँ। वैसे तो सबको आई थिंक पता ही होगा जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरे देखते हैं वीडियोस, कई बार मैं मेंशन भी कर देती हूँ, बट आज मैं नहीं करूँगी। अब हमने फाउंडेशन ब्रश के ऊपर ले लिया, ठीक है, फाउंडेशन ब्रश के ऊपर मैंने ले लिया है। अब अप्लाई कैसे करना है, इसको अप्लाई करेंगे हम यहाँ से यहाँ तक। देखो, फेस के इस एरिया पे क्यों नहीं कर सकते, यहाँ क्यों करते हैं, कई बार देखा होगा ना, यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों करते हैं, यहाँ क्यों नहीं करते, या फिर यहाँ क्यों नहीं करते। पहली बात तो ये, अगर फाउंडेशन लेने जा रहे हो ना तो बोतल को पकड़ के ऐसे मैच करके देखना है कि ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, या फिर साथ में अगर फ्रेंड को लेके गए हो, सामने कोई लड़की खड़ी है जो आपको बाय करने में हेल्प कर रही है, भी हम दोनों सेम दिख रहे हैं, मैं भी यही कुछ यूज़ कर रही हूँ, आप भी ये यूज़ कर लो। नहीं चाहिए भाई अपने को ऐसे, अपने को डायरेक्ट मना कर दो, निकल जाओ उस स्टोर से, निकल जाओ। वैसे तो सब लोग एजुकेटेड है, अच्छे लोग हैं, बट कुछ लोग होते हैं ऐसे जो नहीं करते हैं, नहीं करने देते हैं यूज़ इस तरीके से।
लेकिन कुछ कुछ लोग करने देते हैं तो वहाँ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ नहीं अप्लाई करना, यहाँ करेंगे। यहाँ क्यों करते हैं, यहाँ फेस के ऊपर देखो, यहाँ से थोड़ा डार्क सर्कल है, इस एरिया पे ना थोड़ा मुझे स्पॉट्स दिख रहे हैं थोड़े बहुत, जो मेरे नेचुरल है। मुझे कभी यहाँ कुछ हुआ नहीं है, बचपन में एक बार थोड़ा सा कुछ हुआ था बीमारी, उसकी वजह से मुझे यहाँ परमानेंटली वो स्पॉट्स हैं, मैं चाहे कितना यूज़ कर लूँ वो रहते हैं। यहाँ है, यहाँ इस एरिया में थोड़ा सा मुझे क्लीन दिख रहा है, इस एरिया में थोड़ा सा मुझे डार्कनेस दिख रही है, लेकिन यहाँ मेरा कुछ नहीं है, ये मेरी ओरिजिनल स्किन का शेड है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ मैच कर लिया लेकिन यहाँ मैच नहीं हो रहा, फिर क्या फ़ायदा। आपके फाउंडेशन का शेड आपकी इस शेड से मैच होना चाहिए। यहाँ गर्दन पे यहाँ डिस्कलरेशंस बहुत कम होती है, इसलिए हम यहाँ से यहाँ तक यूज़ करते हैं। ओके, तो मैं पहला फाउंडेशन यहाँ पे स्वॉच करने जा रही हूँ। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लेके जाएंगे। लगाया। अब मैं बिना बोले ना सारे फाउंडेशन के स्वॉचेस एक बार कर लेती हूँ, उसके बाद में लास्ट में आपसे बात करूँगी। लास्ट फाउंडेशन, मुझे इन सब में सबसे अच्छा फाउंडेशन का टेक्सचर, और अगर मैं कभी किसी ब्राइड पे अगर यूज़ करने लगी ना जिसको नेचुरली अगर मेकअप कराना, तो मुझे लास्ट वाला जो मैंने यूज़ किया ना, ये इस ब्रांड का मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये कुछ एक मेरे पास फाउंडेशंस थे जो मैंने स्वॉच किए हैं। अब हम इनको थोड़ा सा 1-2 मिनट का टाइम देंगे, ताकि इसमें से अगर कोई ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है तो अगर होता है तो वो हो जाए, ठीक है। ये 2 जो फाउंडेशन है ये मैंने सुना है कि ऑक्सीडाइज होते हैं, तो ठीक है, ठीक है, ये इनको थोड़ा टाइम दे देते हैं ताकि शेड मैच होने में दिक्कत ना हो। अब इस साइड मैं कंसीलर्स का सोच कर लेती हूँ, ताकि साथ में ही मैं आप लोगों को बता सकूँ कि कंसीलर और फाउंडेशन का यूज़ क्या होगा, अगर लाइट शेड है या डार्क शेड है। इस साइड कंसीलर का सोच करते हैं। कंसीलर मेरे पास बहुत सारे हैं, बहुत सारे नहीं हैं, 4-8 हैं बस, फाउंडेशन 7 थे, ये 8 हैं। तो फटाफट से इनका स्वॉच भी करते हैं। और इनका स्वॉच करने के लिए मैं डायरेक्ट वॉन्ड का यूज़ नहीं करूँगी, ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर किसी क्लाइंट के ऊपर मेकअप कर रहे हो, कंसीलर यूज़ करिए कि यूज़ करना है, निकाला लगाया डाला, निकाला लगाया डाला, ये नहीं करना। दिस इज़ वेरी अनहाइजीनिक, बहुत ही। इतने मुझे काफ़ी टाइम से ये बात शेयर करनी थी आप लोगों के साथ में। इतने प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं बहुत सारे, वो भी यही काम करते हैं कि लाइक वॉन्ड से निकाला लगाया फिर डाला फिर लगाया। अब ये तो नहीं है ना कि ये आप उसी क्लाइंट पे यूज़ करोगे बार 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 बार, अलग अलग क्लाइंट पे यूज़ करोगे ना, अलग से ब्रशेज़ आते हैं, अलग से इनके वो क्या बोलते हैं उसको, छोटी छोटी पैकिंग आती है इनको अप्लाई करने की, अलग से लाइक ब्रशेज़ हैं आपके पास में, तो आप ऐसे स्पैचुला पे के थ्रू निकालो इसको, ब्रश के हेल्प से लगाओ। अब यही सेम प्रोडक्ट मैं मेरे ऊपर भी यूज़ कर लूँगी, क्लाइंट के ऊपर भी यूज़ कर लूँगी। दिस इज़ वेरी अनहाइजीन, बहुत ही गंदा है। फाउंडेशन तो बाहर निकाल के लगा लिया, लेकिन कंसीलर को लगाते टाइम ना हर कोई दूसरा प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट भी यही गलती करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छी हूँ, ये वो, मैं अपनी तारीफ़ नहीं करी, मुझे ये एक पॉइंट बहुत चुभता है, बहुत चुभता है। मेरे बहुत 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 फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, मुझे उनकी भी ये बात बहुत गलत लगती है कि निकाला लगाया फिर डाला फिर लगाया, वही वॉन्ड आप बार बार उस प्रोडक्ट में। दिस इज़ वेरी अनहाइजीन, मेरे लिए बहुत अनहाइजीनिक। मैं आज तक मैंने 2-3 मेकअप किए हैं, पार्टी मेकअप ही किए हैं। मैं अपने हाथ के ऊपर ले लेती हूँ, मेरे पास वो पैलेट नहीं है, स्पैचुला नहीं है, मैं हाथ के ऊपर ले लेती हूँ एंड ब्रश की हेल्प से लगाती हूँ, फाउंडेशन भी और कंसीलर। इवन मैं लाइनर लगाती हूँ ना, लाइनर को भी यहाँ ले लेती हूँ, लाइनर ब्रश की हेल्प से लगाती हूँ। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, मैं नहीं कर रही कि मैं बहुत अच्छी हूँ, वो लोग ऐसे ऐसे करते नहीं, बट दिस इज़ सो अनहाइजीनिक। अगर आप ध्यान दोगे ना कभी, तो किसी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट के पास में भी देखना, वो लोग वही वॉन्ड यूज़ कर लेते हैं। दिस इज़ वेरी अनहाइजीन, बहुत ही। इसीलिए कई बार क्या होता है कि यार मेकअप के बाद मेरा पिंपल हो गया, उस इंसान की स्किन के ऊपर यूज़ किया हुआ प्रोडक्ट दूसरे के ऊपर कैसे यूज़ कर सकते हो आप? नहीं कर सकते, नहीं ही कर सकते। अगर पर्सनल है ना आपका, जो आप अपने अपने ऊपर यूज़ कर रहे हो, तब तो कर लो, तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप ही तो यूज़ कर रहे हो उसको। लेकिन अगर आप किसी और के ऊपर वो यूज़ करोगे ना, तो सॉरी टू से बट दिस इज़ सो अनहाइजीन, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं गलत हूँ, पर किसी ने रिसेंट बात की इस बारे में, तो मुझे जेन्युइनली समझ में आया कि नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ। तो मैं अभी कंसीलर्स के स्वॉच कर लेती हूँ, सेम उसी तरीके से करना जैसे हमने फाउंडेशन के किए थे, कोई अलग से इसमें
रूल नहीं है। ओके, सो कंसीलर्स का स्विच मैंने कर लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, मैं कन्फ्यूजन में थी, मैंने किया भी है या नहीं। स्विच कर लिया है। अब हम फाउंडेशन को ब्लेंड करते हैं। पहले मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ ताकि मुझे एग्जैक्ट कवरेज का पता चले। मेरे पूरे फाउंडेशन के कलेक्शन में इतना वाहियात फाउंडेशन मैंने कभी नहीं देखा। और मैं अभी बता देती हूँ वो कौन सा है। मेरे पास ये स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन है, हाई कवरेज वाटरप्रूफ बेस फाउंडेशन, घटिया फाउंडेशन। स्विस ब्यूटी का पहला ऐसा प्रोडक्ट जो मुझे सबसे वाहियात लगता है, जो मुझे कतई पसंद नहीं है। इतना ह्यूज बॉटल एंड कोई काम का नहीं है, बिल्कुल भी कोई काम का नहीं है। इस फाउंडेशन को यूज़ करने के लिए मुझे किसी और फाउंडेशन में से मिक्स करके लगाना पड़ता है। अगर मैंने इसको डायरेक्टली ऐसे लगा लिया तो ये ऐसे ऐसे हो जाता है। पता नहीं मेरे साथ ही हुआ है या फिर पता नहीं, बहुत ही दिल टूटा मेरा। बिकॉज स्विस ब्यूटी के सारे प्रोडक्ट्स मैंने आज तक जितने मैंने यूज़ किए बहुत अच्छे, इसके कंसीलर्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये फाउंडेशन इतना घटिया क्यों बनाया लोगों ने, पता नहीं क्यों। और क्वांटिटी इतनी है, प्राइस बहुत सही था, क्वांटिटी बहुत सही थी, इसलिए परचेज़ किया। ये ऐसे हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। मैंने जब जितने भी फाउंडेशंस ब्लेंड किए ना, उसके लिए डैम ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ किया और इसको घुमा के यूज़ किया है। एक जगह से मैंने सारों को एक ब्लेंड नहीं किया ताकि मिक्स ना हो जाए। सो अगर आप ध्यान से देखोगे क्लियरली, हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। जो पहला लास्ट वाला मैंने यूज़ किया था, ये तो बहुत ही ज़्यादा डार्क दिख रहा है, तो इसकी बात ही नहीं करते। ये वाला फाउंडेशन मुझे पसंद ही नहीं है, लेकिन ये वार्म टोन में है। अगर मैंने पूरे फेस पे इसे यूज़ कर लिया इस शेड को, तो मेरा जो फेस है वो पीला हो जाएगा। ये वाला शेड जो है, ये 1-2 शेड डार्कर है। अगर इसको यूज़ कर लिया तो फेस 1 या 2 शेड डार्क हो जाएगा। ये वाला फाउंडेशन, एज यू कैन सी दैट, ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हो गया है। एक शेड, दोनों ये वाले जो शेड, ये वाले जो है ना, ये और ये जो मैंने बोला था ना, दोनों ऑक्सीडाइज होते हैं। ये एक शेड लाइटर रह गई मेरी स्किन से। अगर एक शेड थोड़ा सा डार्कर होते ना, तो एग्जैक्ट मैच होता। लास्ट के जो ये 2 शेड है ना, मैंने यहाँ पे इनको ब्लेंड किया हुआ है, ये और ये एरिया मैच करके देखो, दोनों एग्जैक्ट मैच हो रहे हैं। तो ये जो 2 फाउंडेशंस थे, ये मेरे एग्जैक्ट मैचिंग का शेड हो गया। अगर मैं परचेज करूँगी तो इन दोनों फाउंडेशन में से एक सेट सिलेक्ट कर लूँगी। ये एग्जैक्ट है, ये एक शेड लाइटर है, ये 1 या 2 शेड डार्कर है। ये मेरी स्किन में वार्म टोन दे देगा, येलो कर देगा, और ये तो बहुत ज़्यादा डार्क है। तो इनमें से मेरा एग्जैक्ट फाउंडेशन का शेड कौन सा हो गया? ये 2 लास्ट वाले मेरे एग्जैक्ट फाउंडेशन की शेड होगी। तो इस तरीके से आपको ऑफलाइन फाउंडेशन का शेड सिलेक्ट करना होता है। यहाँ से यहाँ तक अप्लाई किया, ब्लेंड किया, साथ में एक इस तरीके का पफ लेके चले जाओ। अगर बार बार बहुत सारे शेड यूज़ करने पड़ रहे हैं तो इनको स्वॉच कर लो, एक ही बारे में ये अच्छे से स्वॉच भी हो जाता है। इसको सिर्फ गीला करना होता है डैम ब्यूटी ब्लेंडर की तरह, एंड निचोड़ना होता है, दैट्स इट। किसी मेकअप रिमूवर की जरूरत नहीं होती है। तो देख लो, इससे मैं करके दिखा देती हूँ कैसे होता है रिमूव। देख लो, इस तरीके से सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पे भी ब्लेंड करना होगा और फिर यहाँ पे भी ब्लेंड करना होगा, तभी पता चलेगा फाउंडेशन का शेड कैसे सिलेक्ट करना है, एग्जैक्ट शेड अगर यूज़ करना है तो। दूसरा, इट्स टोटली अप टू यू एंड योर क्लाइंट कि वो किस तरीके का शेड चाह रहा है। 1-2 शेड लाइट चाह रहा है, 1-2 शेड डार्क चाह रहा है। ज़्यादातर ब्राइड्स ऐसी होती हैं, कुछ एक ऐसी होती हैं जो 1-2 शेड लाइट करना चाहती है अपने फेस को, कर दो उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर कर रहे हो तो उससे पहले कुछ ऐसा करो कि अगर वो लाइट शेड यूज़ कर रहे हो तो वो ग्रे ना हो, काला ना हो जाए, ठीक है। उसको कैसे रोकेंगे अभी बताती हूँ। तो ये डैम्प है, ये डैम्प होना चाहिए ब्यूटी ब्लेंडर की तरह, एंड नॉर्मली इसको ऐसे स्वॉच कर लो। ये हो गया, इसको धो दो फिर अच्छे से शैम्पू से, या फिर कोई क्लींजर है तो उससे कर दो, अच्छे से साफ करो इसको। पता है क्या पता है लोगों को, फाउंडेशन एक बड़ी बोतल में आता है, कंसीलर एक पतली सी छोटी सी बोतल में आता है। ये डिफरेंस है कंसीलर फाउंडेशन। ये डिफरेंस नहीं होता। कंसीलर की कंसिस्टेंसी फाउंडेशन की कंसिस्टेंसी या कवरेज से ज़्यादा होती है अगर कंपेयर करें फाउंडेशन से। कंसीलर की कवरेज ज़्यादा होती है फाउंडेशन, अभी तो फुल कवरेज फाउंडेशंस भी आने लगे, लेकिन कंसीलर की ज़्यादा होती है फाउंडेशन से। फाउंडेशन क्वांटिटी में ज़्यादा मिलता है, कंसीलर कम मिलता है, ये भी रख सकते हो। बट एज ए टेक्सचर मैं ये बोलूँगी इसकी कवरेज ज़्यादा मिलेगी, फाउंडेशन की कम मिलेगी। हाँ, अब इनको ना ब्लेंड करते हैं। अब हम करते हैं कंसीलर को ब्लेंड। ओके, पहले ये वाला कर लेंगे।
ये मैंने फाउंडेशन कंसीलर्स को ऑलमोस्ट ब्लेंड कर लिया। लास्ट वाला जो शेड है बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है, लेकिन इस डार्क कंसीलर का यूज़ कॉन्टोर करने के लिए कर सकते हैं। ब्राउन्जर, कॉन्टोर एंड ब्राउन्जर वो यूज़ करने के लिए कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस बताया हुआ है। इसके साथ में वो जो मैंने कंसीलर ब्लेंड किया ना, ये ऑलमोस्ट मेरी स्किन में ना मेजर हो गया, दिख ही नहीं रहा इधर, बहुत ही हल्का सा दिख रहा है। ये मेरा एग्जैक्ट मैचिंग का शेड हो सकता है, इसको मैं यूज़ कर सकती हूँ एज ए एग्जैक्ट मैचिंग का शेड। ये वाला एक शेड थोड़ा सा लाइट हो गया, अदरवाइज़ इसको भी मैं यूज़ कर सकती थी। ये तीनों जो शेड है ये थोड़े से वार्म टोन में है, 1 2 3 शेड डार्कर है, ये वाले 1 2 शेड लाइटर हैं। तो इन दो लास्ट वाले जो शेड हैं जो लाइटर हैं 1 2 शेड, उनका मैं यूज़ करूँगी फेस के फीचर्स को हाईलाइट करने के लिए। इन तीनों का मैं यूज़ करूँगी मेरे फेस के ऊपर जितनी पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल्स है, उनको हाइड करने के लिए, क्योंकि मुझे इतनी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं इन तीनों का यूज़ कर सकती हूँ। इस वाले का मैं यूज़ करूँगी फेस के फीचर्स को हाईलाइट करने के लिए। इसका मैं एग्जैक्ट मैचिंग का शेड है, जब मैंने कोई करैक्टर यूज़ किया तो उसके ऊपर मैं इसको यूज़ करके उसको न्यूट्रलाइज कर सकती हूँ। इसका मैंने ब्रॉन्जर या कॉन्टोर के लिए यूज़ कर ही सकती हूँ, वो मैंने बता दिया। तो इस तरीके से हम कंसीलर का शेड्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप में से कुछ लोगों के सवाल थे कि मैम बहुत सारे कंसीलर्स के शेड होते हैं, ऑरेंज, पिंक, सॉरी पिंक भी होता है क्या, पीच, येलो, उनका क्या यूज़ होता है? मैं अपना बताऊंगी, औरों को मैं नहीं बताने वाली। और कैसे आपको, कहाँ से आपने क्या सीखा क्या बोला, मैं मेरा बता रही हूँ, और आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लाइंट के ऊपर कभी भी ये ग्रीन, पीच, येलो ये यूज़ मत करना, कभी नहीं करना। अगर बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, बहुत ही ज़्यादा डार्क, अगर मेरी तरह हैं डार्क सर्कल्स थोड़े बहुत दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 3 शेड डार्कर कंसीलर यूज़ कर लेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये 2 3 शेड हैं जो मेरी स्किन से 2 3 शेड डार्कर हैं, मैं ये यूज़ कर लूँगी। अगर मेरी क्लाइंट के ऊपर थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन है, जस्ट लाइक मी, अगर थोड़ा और एक्स्ट्रा भी है तो भी मैं यूज़ कर लूँगी। लेकिन अगर थोड़ा बहुत ही ज़्यादा है, एक तो बहुत ह्यूज है, बहुत ही ह्यूज है, तो उसके लिए अलग से करैक्टर्स आते हैं, ऑरेंज करैक्टर्स, बहुत ही डार्क ऑरेंज आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये एक मीडियम सा ऑरेंज है, ये पैलेट है, करैक्टर पैलेट है, इसमें 2 कंसीलर, 2 करैक्टर, 2 कॉन्टोर आते हैं इनसाइड के, बहुत अच्छे। इसमें एक और पैलेट आती है जिसमें अलग अलग शेड्स होते हैं, पीच, येलो, ग्रीन वाला, वो वाला शेड भी आता है, वो वाला भी आप परचेज कर सकते हो अगर ट्राई करके देखना है तो। ये वाली जो पैलेट है इसमें आपको ऑरेंज दिख रहा होगा। अगर आपके जो डार्क सर्कल्स है क्लाइंट के या आपके, मेरे डार्क सर्कल से 2 3 शेड डार्कर है, फिर से रिपीट करो, तो 2 3 शेड डार्कर है, तो हम करेंगे ये वाला ऑरेंज यूज़। अगर उससे भी बहुत ही ज़्यादा है तो हम इससे भी एक और डार्कर शेड आता है ऑरेंज का, हम वो यूज़ करेंगे लास्ट। ठीक है, आया समझ में? अगर किसी को बहुत ही लाइक पिंकी कूल टोन है, किसी का अंडर टोन है और थोड़ा थोड़ा पिगमेंटेशन दिख रहा है मुझे थोड़ा, तो मैं ये पीच वाला शेड यूज़ करूँगी उसके ऊपर। मैं मेरे ऊपर भी ये यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि मुझे थोड़े थोड़े डार्क सर्कल्स हैं, कवर अप हो जाएंगे इससे। बट मेरी जो स्किन है वो फेयर, वो मीडियम है, मेरे ऊपर ये थोड़ा सा हल्का सा ऐसा लगेगा कि मेरे जो डार्क सर्कल्स है वो दिख सकते हैं, नहीं होंगे इससे हाइड। तो मैं ये फेयर स्किन के ऊपर यूज़ कर सकती हूँ पीच शेड, अगर थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन है तो। ठीक है, ये ऑरेंज, ये सॉरी ग्रीन, येलो, पर्पल, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। किसी को यहाँ रेडनेस है, किसी को यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे येलो येलो फेस है, कुछ भी है, कुछ यूज़ नहीं करना। वार्म टोन में कंसीलर लेंगे हम, वार्म टोन, इस टोन में हम कंसीलर्स लेंगे, रखेंगे, रख लो एक बार अपने पास, रख लो अगर क्लाइंट है तो रख लो। वो ऑरेंज, वो डार्कर ऑरेंज, लाइटर ऑरेंज एंड पीच शेड, ग्रीन शेड, येलो शेड, पर्पल शेड रख लो अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पता आ जाए कुछ ऐसी प्रॉब्लम, कभी इमरजेंसी आ जाए तो यूज़ कर सकते हो, ऐसी सच कोई बात नहीं है। लेकिन मैं बोलूँगी कि वो इतना हाइप में मत रखो, क्योंकि उस चीज़ को फिर इतनी ज़्यादा लेयर हो जाती है कि उस चीज़ को हाइड करने के लिए और लेयर बाय लेयर आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर क्लाइंट बोल रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा HD चाहिए मेकअप, बहुत ज़्यादा लेयर्स चाहिए हमें, तो यूज़ कर लो उसके ऊपर, लेयर पे लेयर लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई ऐसा क्लाइंट आ जाए बाई चांस जो ये बोल दे कि नहीं मुझे तो सटल सा मेकअप चाहिए, उसके ऊपर सारी प्रॉब्लम्स हो, तब क्या करोगे? यहाँ ऑरेंज यूज़ कर लिया, या येलो यूज़ कर लिया, या पर्पल यूज़ कर लिया, ग्रीन यूज़, ऐसे करते चलोगे, उसको फिर रखो कैसे, ढकोगे कैसे? फिर लेयर पे लेयर लगाते रहो। वार्म टोन के कंसीलर्स रखो, 2 3 शेड डार्कर कंसीलर्स रखो, वार्म टोन वाले, वार्म टोन पता है ना वार्म टोन कौन सा होता है, वार्म, ठीक है, येलो सा जो कंसीलर होता है वो रखेंगे। और एक रखेंगे हम ऑरेंज के शेड्स, बहुत ज़्यादा ऑरेंज, थोड़ा मीडियम ऑरेंज, लाइट ऑरेंज, फिर उससे लाइट ऑरेंज, ये इस टाइप के शेड रखो अगर किसी को प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशंस हैं फेस के ऊपर। ये ग्रीन पर्पल ये भूल जाओ,
भूल जाओ, ये ज़रूरी नहीं होते ये इतने कुछ खास। ये सिर्फ मैं ये बोल सकती हूँ कि एकदम ट्राई करने के लिए कर सकते हो। मैं क्लाइंट के ऊपर यूज़ करने के लिए आपको नहीं बोलूँगी, क्योंकि उसके ऊपर लेयर बहुत बन जाएंगी एंड वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फिर ब्लेंड करना और थोड़ा सा हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो वार्म टोन में कंसीलर्स रख लो, काफ़ी सही रहता है। ऑरेंज करेक्टर कितना यूज़ करना चाहिए, जितना ज़्यादा डार्क सर्कल है उतना ही हम ऑरेंज यूज़ करेंगे। आप कुछ लोग बोलते हैं कि मैम ऑरेंज ही क्यों यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है हमें ऑरेंज, हम कोई और कंसीलर क्यों नहीं यूज़ कर सकते, और शेड क्यों नहीं यूज़ करते, ऑरेंज क्यों करते हैं। अगर कलर व्हील देखा है आपने कभी, सब लोगों ने देखा है, ऑरेंज जो होता है उसके पहले तो मुझे बताओ डार्क सर्कल्स कौन से शेड के होते हैं। ब्लैक, कुछ लोग लिख रहे हैं पर्पल डार्क पर्पल कलर के होते हैं, ये डार्क पर्पल कलर के। मेरे तो थोड़े से ब्राउन से दिखते हैं भाई मेरे को तो ये क्या होते हैं हमारे डार्क सर्कल्स, पर्पल शेडिश पर्पल्स की फैमिली में होते हैं, पर्पल की फैमिली में होते हैं डार्क पर्पल, ठीक है। इसलिए हम ऑरेंज यूज़ करते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। कलर व्हील में ऑरेंज कलर अगर कलर के सामने देखोगे तो पर्पल ही दिखेगा, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हाइड करने के लिए हम ऑरेंज करेक्टर यूज़ करते हैं। जितना ज़्यादा डार्क सर्कल्स डार्क होंगे उतना ही ज़्यादा डार्क हमारा ऑरेंज होता जाएगा। मेरी स्किन के ऊपर बहुत ही नॉर्मल सा पिगमेंटेशन है, इसलिए मैं क्या करती हूँ, 1-2 शेड डार्क कंसीलर यूज़ कर लेती हूँ, मुझे ऑरेंज करेक्टर की ज़रूरत नहीं होती है। आया समझ, इतना अच्छे से समझ में आया ना, करेक्टर कंसीलर डिफरेंस पता चल गया। करेक्टर क्या करता है, हमारे फेस के ऊपर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको करेक्ट करता है बेसिकली, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। और कंसीलर, अब मान लो मैंने 1-2 शेड डार्कर कंसीलर यहाँ यूज़ कर लिया मेरी स्किन से, उसके ऊपर मैं या तो एग्जैक्ट मैचिंग का शेड लगा लूँ, ठीक है, या फिर मैं क्या करूँगी, फाउंडेशन लगा लूँगी एक फुल कवरेज, या फिर जो भी जिस भी कवरेज का मैंने लगाया, अगर मीडियम टू फुल कवरेज लगाना पड़ेगा क्योंकि तभी वो उसमें वरना वो दिखेगा, पिक करेगा। अब कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैंने करेक्टर यूज़ किया था मैम, मेरा फेस ना ऑरेंज रह गया, येलो रह गया, वो हटा ही नहीं मेरा। अगर आप ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रहे हो तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको 1-2 शेड डार्कर कंसीलर यूज़ करना पड़ेगा आपकी स्किन के ऊपर। ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया, उसके ऊपर 1-2 शेड डार्कर कंसीलर यूज़ किया, येलो टोन वाला, वार्म टोन वाला, वो यूज़ करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद में आप चाहो तो फाउंडेशन यूज़ करो फुल कवरेज, एंड उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपके फेस के फीचर्स को हाईलाइट करने के लिए 1 या 2 शेड लाइटर कंसीलर यूज़ करना पड़ेगा। आया समझ में, करेक्टर यूज़ किया मैंने, ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर लिया, उसके ऊपर मैंने फाउंडेशन लगा दिया, अब वो ऑरेंज मुझे दिख रहा है फाउंडेशन के नीचे से, उसको कवर कैसे करेंगे, 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ही डार्क ऑरेंज यूज़ किया है तो उसके लिए आपको 1-2 शेड डार्कर कंसीलर यूज़ करना पड़ेगा। अगर बहुत मीडियम सा ऑरेंज यूज़ किया है, लाइट ऑरेंज यूज़ किया तो उसके ऊपर एग्जैक्ट मैचिंग का कंसीलर यूज़ किया, दैट्स इट, हो गया। उसके ऊपर हमने फाउंडेशन यूज़ कर लिया। फाउंडेशन यूज़ करने के बाद में मैंने फेस के फीचर्स को हाईलाइट करने के लिए 1-2 शेड लाइटर कंसीलर यूज़ कर लिया। ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे, अभी सिर्फ मैं थ्योरेटिकल पॉइंट्स बता रही हूँ। ओके, करेक्टर पता चल गया, कंसीलर पता चल गया, फाउंडेशन पता चल गया, कैसे सिलेक्ट करना है वो भी पता चल गया, कंप्लीट। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि मैम ब्रशेज़ हम कौन से यूज़ करें। ब्रश में बहुत सारे यूज़ करने हैं, ये वाला ब्रश कैसे यूज़ करेंगे, वो वाला ब्रश कैसे यूज़ करेंगे। इतने सारे जो ब्रशेज़ हैं ये वाले, इतनी की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे पहले तो एक फाउंडेशन ब्रश लिया, इस तरीके का ब्रश होता है ये वाला, फ्लफ़ी एंड फ्लैट ब्रश, ताकि होल्ड हो सके फाउंडेशन, ठीक है। एक ले लिया राउंड एंड फ्लफ़ी, जो आगे से राउंड होता है, इसका यूज़ मल्टीपर्पज़ली करते हैं, ब्लश अप्लाई करने के लिए भी कर सकते हैं एंड बेस को बेक करने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 ब्रश हो गए। नेक्स्ट ब्रश आता है कॉन्टोर या ब्राउन्जर को अप्लाई करने के लिए, इस तरीके के टिल्टेड ब्रश, ऐसे यहाँ से लंबा, यहाँ से छोटा और फिर ऐसे राउंड, टिल्टेड ब्रश बोलते हैं, ताकि इससे अच्छे से कॉन्टोर आ सके। एक ब्रश ये हो गया। फिर आता है एक छोटा राउंड फ्लफ़ी फ्लैट ब्रश, इस तरीके का ब्रश आएगा, ये वाला ब्रश होता है। इसका यूज़ मल्टीपर्पज़ली कर सकते हैं, इसके ऊपर वैसे लिखा भी होगा कि इसको कंसीलर और हाईलाइटर अप्लाई करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, कंसीलर भी और हाईलाइटर। एक ये ब्रश हो गया, कितने हो गए, 4 ब्रश हो गए। ये तो हो गए फेस के लिए, ये तो हो गए फेस के लिए। अब आई मेकअप के लिए या जो भी हमारे फेस के ऊपर बचा उसके लिए हम क्या करें। सबसे पहले आपके पास एक ऐसा राउंड, छोटा राउंड फ्लफ़ी ब्रश होना चाहिए, छोटा छोटा, आई जितनी छोटी ये फ्लफ़ी ब्रश उतना ही छोटा। ये एक ब्लेंडिंग ब्रश होता है जिसका हम क्यों यूज़ करते हैं, आई शेडोज़ को ब्लेंड करने के लिए ब्लेंडिंग ब्रश होता है ये। जितनी छोटी आई होगी ये उतना ही छोटा होता चला जाता है। तो इस टाइप का एक राउंड छोटा फ्लफ़ी ब्रश लेंगे हम। 5वां ब्रश हो गया। फिर हम एक बहुत ही छोटा सा पेंसिल ब्रश लेंगे, इसको पेंसिल ब्रश बोलते हैं। एज यू कैन सी दैट ये बहुत छोटा सा होता है, इसका हम यूज़ करते हैं छोटे एरिया में
आई शेडो को ब्लेंड करने के लिए या वाटर लाइन पे आई शेडोज़ को ब्लेंड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो एक ये ब्रश हो गया, 6 ब्रश हो गए। एक ब्रश मैं बोलूँगी छोटा फ्लैट सा फ्लफी ब्रश लेंगे, ये होता है आई शेडो पैकिंग ब्रश। ये होता है आपका आई शेडो पैकिंग ब्रश। इससे क्या होता है, इस वाले से और इस वाले से हम ब्लेंड करते हैं आई शेडोज़ को, इस वाले से हम आई शेडो को उठाते हैं, देन उसको सिर्फ प्लेस करते हैं, आई के ऊपर सिर्फ प्लेस करते हैं, रखते हैं, ब्लेंड नहीं करते हैं। ये हो गया 7वां ब्रश। फिर उसके बाद में एक और हम छोटा सा फ्लफी ब्रश रखते हैं, जिसको हम क्लीन ब्रश रखेंगे, जिसको हम हमेशा जो लेयर हमने लगाई उसको ब्लेंड करने के लिए, या तो फिर आप डायरेक्ट यही वाला यूज़ कर लो या फिर एक और ले लो, अब आपके पास ऑप्शन है। उसके बाद में एक छोटा सा क्रीम ब्रश होता है, ये इस टाइप का, इसका हम यूज़ करते हैं लिपस्टिक लगाने के लिए, लिप्स को शेप देने के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। या फिर ये छोटे एरिया पे अगर आपने कोई क्रीम कंसीलर यूज़ किया है या लिक्विड कंसीलर, जैसे मैंने बोला ना कि अनहाइजीन होता है लगाना निकालना लगाना निकालना, तो इस टाइप का एक ब्रश ले सकते हो। ये होता है क्रीम ब्रश, जिसका हम छोटे एरिया पे प्रोडक्ट लगाने के लिए यूज़ करते हैं। 8वां ब्रश। उसके बाद में होता है एक फ़ैन ब्रश। ये साइज़ में अलग अलग होते हैं, छोटे भी आते हैं, बहुत बड़े भी आते हैं। फ़ैन ब्रश का यूज़ करते हैं हम हाइलाइटर अप्लाई करने के लिए। फ़ैन ब्रश से जब हाइलाइटर अप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही नेचुरल सा और बहुत ही कम क्वांटिटी में बहुत सारे एरिया को एक साथ कवर कर लेता है। ये होता है फ़ैन ब्रश। तो एक ये ब्रश ले सकते हो। ये हो गया 9वां ब्रश। अगर फ़ैन ब्रश से आपको हाइलाइटर अप्लाई करने में बहुत कम अप्लाई हो रहा है, एक साथ बहुत सारा अप्लाई करना है, अमाउंट थोड़ा ज़्यादा लगाना है, तो इस तरीके का थोड़ा बड़ा राउंड एंड फ्लफी ब्रश ले सकते हो। ये छोटा वाला ब्लेंडिंग ब्रश था, ये बड़ा वाला ब्लेंडिंग ब्रश, इस टाइप का ब्लेंडिंग ब्रश ले सकते हो। इससे भी आप क्या कर सकते हो, अपने हाइलाइटर को अप्लाई कर सकते हो, एक साथ बहुत सारी क्वांटिटी लगेगी एंड वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो एक 10वां ब्रश हमारा ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमारे 2 और ब्रशेज़ रहते हैं, 2 या मैं बोलूँ 3 ब्रशेज़। सबसे पहले आता है ये ऐसा एंग्लो ब्रश, इसका हम यूज़ करेंगे। वैसे तो ये 2 ब्रश हैं जो एक साइड में ये होता है और एक दूसरी साइड में ये स्पूली होती है। मेरे पास ये है, 2 अलग अलग हैं, ये एक में भी आते हैं। तो एक ये लगा लो 11वां ब्रश, जिसमें एक साइड में ऐसे एंगुलर ब्रश होता है, जिससे हम आईब्रोज को शेप दे सकते हैं, या फिर कभी कभी आपको आईलाइनर लगाना होता है, विंग आईलाइनर, तब आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये एक स्पूली ब्रश होता है, जिसका हम मल्टीपर्पजली यूज़ कर सकते हैं, आईब्रोज को फॉर्म करने के लिए या आईलैशेस को फॉर्म करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर मस्कारा अप्लाई करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो एक 11वां ब्रश आपका ये हो सकता है। एक 12वां ब्रश इस टाइप का पेंसिल या फिर मैं बोलूँगी ये लिप लाइनर ब्रश भी होता है। इसका हम लिप्स को लाइन कर सकते हैं, या फिर जेल लाइनर जब आपको अप्लाई करना होता है, या लिक्विड लाइनर अगर आपको डायरेक्टली निकाल के अप्लाई करना है, तो आप इसकी हेल्प से भी लाइनर अप्लाई कर सकते हो। दैट्स इट। इसके अलावा आपके पास कोई एक्स्ट्रा ब्रश नहीं होना चाहिए। एज अ बिगिनर अगर आप ज़्यादा ब्रशेज़ में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, तो बस आपके पास ये 12-13 ब्रशेज़ होने चाहिए। इससे ज़्यादा ब्रश आपके पास ना हो। अगर है बजट तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है बजट तो बस ये 12-13 ब्रशेज़ ऐसे हैं जो आप ले सकते हो। आई होप कि जो ब्रश को लेके प्रॉब्लम्स आती थी ना कि भाई ये वाला ब्रश यूज़ करना है, ये वाला ब्रश कैसे यूज़ करना है, या फिर ये वाला ब्रश लूँ या ना लूँ, इतने सारे ब्रशेज़ हैं, इतने सारे ब्रशेज़ में हमें इन्वेस्ट नहीं करना है, देन आई होप कि ये वाला जो वीडियो है ना ये थोड़ा हेल्पफुल रहा हो आपके लिए। अब नेक्स्ट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कि जो हम ब्लश या कॉन्टोर या हाइलाइटर अगर हम अप्लाई करेंगे तो वो किस शेड का होना चाहिए, या फिर मैं ये बोलूँ कि हमारी स्किन टोन के अंडरटोन के अकॉर्डिंग किस टाइप का शेड हमें यूज़ करना चाहिए। कभी कभी ऐसे आपने देखा ना कि बहुत डार्क स्किन के ऊपर एक ऐसा शेड यूज़ कर लिया जो उस पर जा ही नहीं रहा, बहुत अच्छा मेकअप है, लेकिन ब्लश के जो प्लेसमेंट है वो अच्छी नहीं लग रही है, कुछ ना कुछ उसमें कमी दिख रही है। फेयर स्किन पे हमने बहुत डार्क शेड यूज़ कर लिया, उसके ऊपर वो बहुत गंदा दिखता है कई बार। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी जो स्किन टोन और अंडरटोन होती है उसके अकॉर्डिंग आपको ब्लश का जो शेड है वो सिलेक्ट करना आना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फेयर स्किन के ऊपर। फेयर स्किन है, ठीक है, जो फेयर स्किन है या फेयर टोन है मैं ये बोल दूँ, तो उसके ऊपर आपको थोड़े से सॉफ्ट और लाइट शेड के ब्लश यूज़ करने चाहिए। नाम मैं ये बता दूँ, नाम मैं किसी ब्रांड का आपको रेकमेंड अभी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ कि कोई लाइट पिंक आप यूज़ करो, कोई सॉफ्ट कोरल आता है, या फिर लाइट पीच कलर आप यूज़ करो। आप चाहो तो लिख सकते हो। फेयर स्किन के ऊपर आप लाइट पिंक कलर का ब्लश यूज़ कर सकते हो। सॉफ्ट कोरल शेड आता है ब्लशेज़ में, वो आप ट्राई कर सकते हो। लाइट पीच कलर का आप ब्लश यूज़ कर सकते हो, क्योंकि फेयर स्किन है, फेयर स्किन के ऊपर कोई भड़कीला कलर अच्छा नहीं लगेगा। एकदम से डार्क कलर अगर मैंने यूज़ कर दिया फेयर स्किन के ऊपर वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो हम
कोई लाइट सी चीज़ें या पीच शेड्स यूज़ करेंगे। मीडियम, अगर मैं मेरी स्किन की बात देखो, मेरी जो स्किन है वो मीडियम नहीं है, प्रॉपर मीडियम टोन होती है वो नहीं है, मेरी फेयर टू मीडियम है, इन दोनों के बीच की मेरा स्किन टोन है। तो मैं जो यूज़ करूँगी, अभी पहले मैंने ऐसे तो एज टिंट अप्लाई कर रखा है, तो मैं अगर बोलूँ कि मेरी स्किन टोन टाइप में अगर किसी की स्किन टोन है तो मैं यूज़ करूँगी रोज़ पिंक। देखो लड़कियों को पिंक के जितने भी शेड्स हैं ना सब पता होता है, कितने सारे फैमिली होती है पिंक की। कौन सा होता है, ओल्ड रोज़ पिंक, मुझे तो नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता। आई जस्ट हेट पिंक, मुझे पिंक कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है और बचपन से मुझे पसंद नहीं है। पर ब्लश है, अप्लाई तो करना पड़ेगा ही। तो मीडियम स्किन टोन पे हम कौन सा कलर यूज़ कर सकते हैं, कोई रोज़ पिंक अगर कलर है, रोज़ पिंक यूज़ कर। मीडियम जो स्किन टोन होती है उसके ऊपर आपको कौन सी शेड यूज़ करोगे आप लिख सकते हो, अगर आप लिखना चाहो तो उसके ऊपर आप कोई भी रोज़ पिंक यूज़ करो, कोई मोव कलर यूज़ कर लो, या फिर कोई पीच कलर यूज़ कर सकते हो। पीच और लाइट पीच में डिफरेंस होता है, दोनों में एक थोड़ा सा लाइट शेड होगा। पीच शेड में ये बोल सकती हूँ कि येलो, ऑरेंज और पिंक को मिक्स करके बनाया जाता है पीच कलर। सो मीडियम पे रोज़ पिंक, मोव या पीच कलर ज़्यादा शूट करेंगे। डार्क स्किन के ऊपर आप डार्क कलर्स यूज़ कर सकते हो, डीप पिंक, डीप मोव या टेंजरिंग कलर यूज़ कर सकते हो। सो आई होप कि जो शेड्स हैं वो समझ में आ गए। फेयर स्किन के ऊपर लाइट पिंक, लाइट पीच, लाइट कलर के ब्लशेज़, लाइट शेड के ब्लशेज आप यूज़ करोगे। मीडियम पे आप लाइक रोज़ पिंक हो गया, मोव कलर्स हो गए, पीच कलर्स हो गए, वो आप यूज़ कर सकते हो। डीप या डार्क स्किन के ऊपर आप डीप पिंक, डीप मोव या फिर टेंजरिंग कलर्स होते हैं वो आप ट्राई कर। अब हम बात करते हैं कॉन्टोर शेड की। कॉन्टोर शेड आपके शेड से मुझे ऐसा लगता है कि 4-5 शेड अगर होगा ना डीप तो भी ठीक है, नेचुरल कॉन्टोरिंग के लिए ज़्यादा सही रहेगा। अगर हैवी कॉन्टोर करना है तो आपका जो एग्जैक्ट शेड है उससे एटलीस्ट 7-8 शेड डार्कर ले सकते हो। अगर एक नेचुरल कॉन्टोर करना है, नेचुरल ब्रॉन्ज़र यूज़ करना है, ब्रॉन्ज़र एंड कॉन्टोर में डिफरेंस होता है, जो कि मैंने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में बताया आप लोगों को बहुत अच्छे से, अगर डिफरेंस पता है तो उन दोनों के शेड क्या होंगे, आपका जो एग्जैक्ट शेड है उससे 5 या 4 शेड डार्कर लोगे आप, अगर नेचुरली ब्रॉन्जिंग या कॉन्टोरिंग आपको करनी है तो। अगर बहुत हैवी कॉन्टोर या ब्रॉन्ज़र यूज़ करना है, वैसे तो ब्रॉन्ज़र हो सकता है हैवी, कॉन्टोर तो बहुत शेडोज़ ही क्रिएट करता है। ब्रॉन्ज़र जो होता है वो आप लोगे 7 या 8 शेड डार्कर। क्लियर है दोनों, ब्लश और कॉन्टोर के शेड क्लियर हो गए। अब आता है हाईलाइटर। अब आप बोलोगे मैम हाईलाइटर तो हाईलाइटर ही होता है, उसमें थोड़ी ना शेड होता है, उसमें भी शेड होते हैं। अगर आपकी फेयर स्किन है उसके ऊपर आपने कोई ब्रॉन्ज अंडरटोन होगी, मान लो कोई ब्राउन कलर का हाईलाइटर यूज़ कर लिया, क्या उसके ऊपर अच्छा लगेगा? नहीं, आप खुद सोचो, एक बहुत ही फेयर स्किन है उसके ऊपर मैंने ब्राउन शेड वाला हाईलाइटर यूज़ कर लिया, वो अच्छा लगेगा? वो अलग से दिखेगा नहीं। तो फेयर स्किन के ऊपर आपको जो हाईलाइटर्स यूज़ करने हैं उसमें कोई पर्ली पिंक कलर आएगा, बहुत ही हल्का सा टिंट होगा उसके अंदर पिंक का, वो वाला आप यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ, ये जो फेयर स्किन है यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो पर्ल, एक पर्ल कलर आता है ना, तो वो पूरा वाइट होता है ना वो पूरा पिंक होता है। तो फेयर स्किन के ऊपर आप स्क्रीन पे देख सकते हो इस टाइप के 2 शेड यूज़ कर सकते हो। मीडियम अगर स्किन टोन है आपकी तो आप या तो कोई पीची शेड यूज़ करोगे हाईलाइटर में, या फिर गोल्डन अंडरटोन में कुछ भी यूज़ कर सकते हो। क्लियर है? गोल्डन का पता है सबको, ठीक है। डार्क स्किन है, डार्क स्किन के ऊपर सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, गोल्डन अंडरटोन और ब्रॉन्जर अंडरटोन, ब्रॉन्ज अंडरटोन सॉरी। तो गोल्डन अंडरटोन आपका मीडियम और डीप दोनों पे चला जाएगा, एंड डार्क अंडरटोन पे आप ब्रॉन्ज अंडरटोन भी यूज़ कर सकते हो। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, फेयर पे आप फेयर वाला यूज़ करोगे, मीडियम पे मीडियम एंड डार्क पे डार्क। ये नहीं है कि किसी की डार्क स्किन है तो मैंने एकदम वाइट सा हाईलाइटर यूज़ कर लिया। आपने अक्सर मुझे हाईलाइटर यूज़ करते हुए देखा है, अगर मेरी शॉर्ट वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में देखा होगा, और बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं मुझे कि कौन सा हाईलाइटर बहुत अच्छा हाईलाइटर है। उसमें एक सबसे लास्ट होता है, एक मेरा तीसरे कलर में होता है, एक बहुत वाइट हाईलाइटर होता है और एक बहुत पिंक हाईलाइटर होता है। दोनों को मिक्स कर लेती हूँ क्योंकि मेरी जो स्किन टोन है वो मीडियम है, तो मैं पीच या गोल्डन अंडरटोन यूज़ करती हूँ। अब क्लियर हो गया अच्छे से, सब कुछ क्लियर है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट, ओह सारे आप बोलोगे कि हर बार आप बोलते हो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है कि अब तो देखो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है यार। अब कुछ लोगों का ये मैम ऑनलाइन कैसे ऑर्डर करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करना है। देखो फाउंडेशन कंसीलर मैंने बोल दिया कि आप ऑनलाइन मत करो फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हो तो, एंड क्योंकि पैसा वेस्ट हो जाएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। स्टोर पे जाओ, अच्छे स्टोर पे जाओगे तो वो लोग खुद आपको ट्राई करवाएंगे। कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कल कि मैम यूज़ नहीं करने देते, वो लोग निकाल के नहीं दिखाते बोतल से बाहर। सो सबसे पहले मैं एक बात आप लोगों के साथ में क्लियर कर दूं, मैं जब भी ऑनलाइन कोई भी मेकअप प्रोडक्ट, स्किन केयर प्रोडक्ट अगर परचेज़ करती हूँ ऑनलाइन, तो मैं 2 ऐप यूज़ करती हूँ, नायका एंड पर्पल।
ये मेरे 2 फेवरेट हैं, नायका एंड पर्पल। जब नायका पे बहुत अच्छी सेल होती है तो मैं नायका से ऑर्डर कर लेती हूँ। जब पर्पल पे होता है तो मैं कुछ एक पर्पल से ऑर्डर कर लेती हूँ। जहाँ मुझे ऑफर अच्छा लगेगा मैं वहीं पे कर लेती हूँ। मैं कंजूस हूँ भाई, मैं पैसे बचाने में बिलीव करती हूँ तो मैं करती हूँ, मैं क्या करूँ अब। सो नायका और पर्पल से मैं ऑर्डर करती हूँ। अमेज़ॉन से मैं ये बोलूँगी कि अगर बिगिनर हो तो मत करो, क्योंकि अमेज़ॉन पे फेक प्रोडक्ट भी मिलते हैं, ड्यूप्स मिलते हैं। अगर कभी देखोगे उसके ऊपर मैं एक अलग से शॉर्ट बना दूँगी। अभी ये थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा आप लोगों के लिए और बहुत बोरिंग भी लगेगा आप लोगों को अभी फ़िलहाल। तो अमेज़ॉन पे फेक प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो मैं बोलूँगी बिगिनर हो तो मत करो। एक बार कुछ नॉलेज नहीं है प्रोडक्ट की तो मत करो। अगर नॉलेज है थोड़ी बहुत तो अमेज़ॉन से कर सकते हो, पर देखभाल के करना पड़ेगा कि ये स्टोर एक्चुअल में रियल है या नहीं है, ये प्रोडक्ट रियल है या नहीं है, कहीं इसका ड्यूप तो नहीं है। मैं करती हूँ नायका एंड पर्पल। अगर नायका पर्पल पे वो अच्छे ऑफर में अवेलेबल नहीं है तो मैं गूगल पे जाती हूँ और उस जिस ब्रांड का मुझे, फॉर एग्जांपल मुझे मार्स कॉस्मेटिक का कोई प्रोडक्ट लेना है तो गूगल पे जाके mars.com, मैं www.mars.com सर्च करती हूँ और वहाँ जा कर के मैं ऑर्डर कर देती हूँ। इंस्टाग्राम पे जाओगे ना तो इन सारे ब्रांड्स के लाइक इनसाइड कॉस्मेटिक मैं जो यूज़ करती हूँ वो सारे बता देती हूँ। इनसाइड, स्विस ब्यूटी, मार्स, NY बेस और आपका ये फॉरएवर 52, साले टिलबरी, चार्मेसी मिलानो, इन सब के स्टोर्स अवेलेबल हैं इंस्टाग्राम पे सबके। मैंने सबको फॉलो कर रखा है। अगर आपको नहीं मिल रहा अकाउंट उसका ओरिजिनल तो मेरे अकाउंट पे जाके, मेरी प्रोफाइल पे जाके, मेरे जहाँ मैं जिन जिन लोगों को फॉलो करी वहाँ जाके देख सकते हो। एंड सीधी भाषा है, वहाँ से ऑर्डर करो। मैं ज़्यादातर नायका एंड पर्पल से करती हूँ। ऑर्डर कैसे करेंगे? अगर लैपटॉप से कर रहे हो तो गूगल क्रोम पे जा कर के एंड नायका.com सर्च करेंगे हम। स्क्रीन पे आपको यहाँ दिख जाएगा कि नायका.com हम लिखेंगे। मान लो मैं नायका से कर रही हूँ, ठीक है। नायका ऑनलाइन स्टोर, 2 होते हैं नायका के। एक फैशन है जहाँ पे कपड़े मिलेंगे और एक वो है जहाँ पे कॉस्मेटिक का सामान मिलता है। कॉस्मेटिक वाले पे क्लिक करना है। नायका ऑनलाइन ब्यूटी स्टोर पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हम करेंगे तो यहाँ पे देखो पूरा ये निकल के आ जाएगा। मेकअप, स्किन केयर, हेयर, बाथ, बॉडी, नेचुरल, मोमेंट, बेबी, हेल्दी, सब कुछ आ जाएगा। मैन वोमेन सबका अलग अलग आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम नायका से कुछ ऑर्डर करते हो ना, इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मुझे ये पता है। नायका से अगर आप फर्स्ट टाइम कुछ ऑर्डर करते हो तो आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप ऑर्डर कर रहे हो फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ यहाँ पे ऑफर्स दिख जाएंगे आपको अपने आप ही। एंड अगर पर्पल से भी पहली बार करोगे, अगर किसी भी स्टोर से जाके, आई थिंक ऑनलाइन अगर आप पहली बार ऑर्डर करते हो ना तो बहुत अच्छा ऑफर आपको मिल जाता है। तो नायका पे आप जाओगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है साइन इन का, साइन इन कर लो। एंड आपको यहाँ पे सिर्फ जीमेल डालना होगा, नंबर डालना होगा, दैट्स इट, ठीक है। सर्च ऑन नायका, यहाँ पे जाके मैं सर्च करूँगी कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मेकअप चाहिए तो यहाँ पे मेकअप पे क्लिक करूँगी तो देखो फेस, आई, लिप, टूल्स, ब्रशेज़, टॉप ब्रांड्स, क्विक लिंक्स सब है। नेल्स के बारे में, मेकअप किट एंड कॉम्बोज सब कुछ है। यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। क्लियर है? ऑर्डर करना आ जाएगा, ऑर्डर करके दिखाते चलो। तो अब हम सबसे पहले स्किन केयर किट बनाएंगे। अब नोट डाउन कर लो, कॉपी निकाल लो, रिकॉर्ड कर लो, जो करना है करो। स्क्रीन पे आपको दिखता रहेगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपको यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे हम सर्च करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? वेट वाइप्स, वेट वाइप्स फॉर ऑयली स्किन, ठीक है। और यहाँ पे हमने एंटर कर दिया। यहाँ एंटर करने के बाद में देखो आपको कितने सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जो आपको आपके बजट में लगे वो आप ले सकते हो। लेकिन जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लो तो यहाँ पे क्लिक करके आपको उसका सबसे पहले रिव्यू देखना पड़ेगा कि लोगों ने अगर इसको परचेज़ किया है तो इसका रिव्यू कैसा है। ओके, समझ में आया? अगर रिव्यू अच्छा दे रखा है लोगों ने तो आप ये परचेज़ कर लो। अगर रिव्यू में थोड़ा बहुत भी इधर उधर कुछ है तो उसको बाय करने की ज़रूरत आपको। रिमूव्स मेकअप, 2 तरह के वेट पैस आते हैं जो नॉर्मली आप फेस को क्लीन करने के लिए भी कर सकते हो और जो मेकअप को रिमूव करने के लिए भी कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका स्विस ब्यूटी का। स्विस ब्यूटी के मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स यूज़ भी करते हैं एंड उन्होंने इसका रिव्यू बहुत अच्छे से भी दिया है। तो वेट वाइप्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है टोनर। टोनर मैं आपको बोलूँगी कि आप देखो अभी विंटर है तो ऑयली स्किन तो बहुत कम होगी, बहुत ही कम। तो हम ड्राई और कॉम्बिनेशन के लेके चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम टोनर को एक बार स्किप कर देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप कोई भी सीरम अगर यूज़ कर रहे हो, नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा टोनर को छोड़ के हम सीरम पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो टोनर स्किप करके हम एक बार सीरम पे शिफ्ट हो जाते हैं। टोनर आप विंटर्स में थोड़ा कम यूज़ कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सीरम। सीरम मैं आपको कोई भी ब्रांड का रेकमेंड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको कुछ एक ऐसे इंग्रेडिएंट बता रही हूँ जो आपकी सीरम में ऐड होने चाहिए अगर आप कोई भी सीरम यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले आपका आता है ऑयली स्किन। ऑयली स्किन के ऊपर अगर आप कोई भी सीरम यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए।
सो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट होता है वो रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल आपकी जो ऑयली स्किन है उसके जितने भी ऑयल सीबम्स होते हैं उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट आता है आपका गाइक्लोनिक एसिड। ये क्या करेगा, आपकी जो स्किन होती है ना, आपकी जो ऑयली स्किन है उसके ऊपर रिंकल्स हैं, पोर्स हैं, छोटे छोटे गड्ढे दिखने लग जाते हैं कई बार, तो वो उस चीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। एंड थर्ड इंग्रेडिएंट होता है सैलिसिलिक एसिड। कोई भी एक्ने प्रोन स्किन है, बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं, बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं, तो उसमें सबसे पहला तो जो ऑयल स्किन के लिए एक्ने कौन सी स्किन के ऊपर होते हैं, मैंने बताया था ऑयली स्किन के ऊपर ही ज़्यादातर एक्ने होने के चांस होते हैं, पिंपल्स होने के चांस होते हैं, क्योंकि वो ऑयल बाहर आ रहा है हमारा बहुत ज़्यादा, या फिर कई बार वो नहीं निकलता है, बहुत ज़्यादा निकलेगा तो वो फेस के ऊपर ऑयल आएगा। अगर वो कई बार क्या होता है वो रुक जाते हैं हमारे पोर्स, तो वो रुकने की वजह से वो डट उसके अंदर इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें एक्ने हो जाते हैं। तो एक्ने प्रोन स्किन के लिए मैंने क्या बोला, ऑयली स्किन के लिए क्या बोला था, रेटिनॉल एंड सैलिसिलिक एसिड। तो एक्ने प्रोन स्किन के लिए अगर आप कोई भी सीरम यूज़ करो तो उसके अंदर आपका रेटिनॉल या सैलिसिलिक एसिड होना चाहिए। एंड थर्ड आपका ऑप्शन होगा ब्रेंजोल पेरोक्साइड। लिख लिया, ब्रेंजोल की स्पेलिंग है BENZOYL, बेंजोल। पेरोक्साइड हो गया PEROXIDE। अब बात कर लेते हैं हम ड्राई स्किन के बारे में। ड्राई स्किन हाइड्रेशन चाहिए। सबसे पहला इंग्रेडिएंट होगा ड्राई स्किन के सीरम में सेरामाइड, CERAMIDES। नेक्स्ट होगा लैक्टिक एसिड, LACTEC, लैक्टिक एसिड। थर्ड होगा नाइसिनामाइड, NIACINAMIDE। फोर्थ होगा हाइलुरोनिक एसिड। देखो हाइलुरोनिक एसिड है ड्राई स्किन के लिए, मैं यूज़ कर रही हूँ अभी फ़िलहाल के लिए हाइलुरोनिक एसिड, लॉरियल का हाइलुरोनिक 1.5 हाइलुरोनिक एसिड मैं यूज़ कर रही हूँ। हाइलुरोनिक एसिड, ये 4 इंग्रेडिएंट होंगे हमारे ड्राई स्किन के लिए। नेक्स्ट आती है हमारी नॉर्मल स्किन, उसके लिए सबसे पहले रेटिनॉल होना चाहिए, विटामिन C होना चाहिए एंड गाल्कुनोनिक एसिड होना चाहिए। नॉर्मल स्किन पे क्या हो गया, रेटिनॉल, विटामिन C एंड गाल्कुनोनिक एसिड। अगर आपका कोई भी एजिंग स्किन है, एजिंग स्किन क्या होती है, हाँ एजिंग थोड़ा बहुत, हाँ स्किन के ऊपर, या यही सेम जो लिख रहे हो आप लोग वही, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या करोगे, उस एजिंग को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला आपका इंग्रेडिएंट इसके अंदर होगा रेटिनॉल। देखो हर एक सीरम में रेटिनॉल होता है, हर एक में होता है, रेटिनॉल होना चाहिए एंड पेप्साइड होना चाहिए एंड विटामिन C होना चाहिए। अगर नॉर्मल स्किन के लिए कोई भी सीरम अगर आप यूज़ कर रहे हो तो पेप्साइड, PEPTID, पेप्साइड एंड विटामिन C। कॉम्बिनेशन स्किन के लिए रेटिनॉल नाइसिनामाइड, कॉम्बिनेशन ड्राई भी होगी और ऑयली स्किन भी होगी, तो रेटिनॉल, नाइसिनामाइड, गाल्कुनोनिक एसिड एंड एक और होता है इसके अंदर मैंडलिक एसिड। मेरे पैर दुखने लगे, मुझे काफ़ी टाइम हो गया बैठे हुए। ओके, आओ मेरा पैर सो गया, सॉरी। अगर आप यूज़ कर रहे हो सीरम्स तो ये आपके सीरम में इंग्रेडिएंट होने चाहिए। तो अगर आप ऑनलाइन कोई भी सीरम ले रहे हो अपने रिस्क के ऊपर लेना, मैं आपको कोई रेकमेंड नहीं कर रही, मैंने सिर्फ आपको इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर रेकमेंड कर दिए हैं। मॉइस्चराइजर फॉर ऑयली स्किन, सबसे पहला आ गया जो मैं यूज़ करती हूँ, पॉन्ड सुपर लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर विद हाइलुरोनिक एसिड, आ गया एक ऑप्शन। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है निविया सॉफ्ट। निविया सॉफ्ट में देखो ऑयली जो आपका वाटर जेल बेस्ड होना चाहिए मॉइस्चराइजर। अगर आप ऑयली स्किन के लिए यूज़ कर रहे हो तो वाटर जेल बेस्ड होना चाहिए, ताकि वो मॉइस्चराइज भी करे एंड ज़्यादा आपकी स्किन को ऑयली भी ना बना दे, चिपचिपा भी नहीं बना दे। नेक्स्ट निविया सॉफ्ट दे रखे हैं। निविया सॉफ्ट कुछ जो ऑयली स्किन वाले जो हैं उनको निविया भी बहुत हैवी लगता है अपने स्किन के ऊपर, तो निविया अगर चाहते हो तो परचेज़ कर लो, अगर बजट लगाना है अच्छा सा तो कर लो, क्योंकि ये भी एक अफोर्डेबल ऑप्शन है। अगर थोड़ा सा है बजट तो आप ले सकते हो नेट्रोजिना हाइड्रो बूस्ट हाइलुरोनिक एसिड वाटर जेल लाइट, ये वाला बेस्ट ऑप्शन है। पॉन्ड्स का अगर मैं बोलूँ ना, इसका न्यूट्रोजिना हाइड्रो बूस्ट का अगर कोई ड्यूप है तो वो पॉन्ड्स है। पॉन्ड्स वाला जो जेल मॉइस्चराइजर अभी बताया ऊपर, वो वाला इसका ड्यूप है, वो वाला आप ले सकते हो। तो ऑयली स्किन के लिए ये एक ऑप्शन है। एक आप ले सकते हो प्लूम थिक डर्मा 2% नाइसिनामाइड राइस वाटर के लिए, ये ले सकते हो। ये बेस्ट 4-5 ऑप्शन मैंने बता दिए। या फिर आप ले सकते हो मिनिमलिस्ट 10% विटामिन B5 ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर विद जिंक, ये ले सकते हो। लैक्मे का पीच मिल्क ले सकते हो, मैंने ये यूज़ किया हुआ है। तो ये 4-5 ऑप्शंस हैं, आप इनमें से कोई भी मॉइस्चराइजर बाय कर सकते हो। लिख लिया सबने, बहुत अच्छा है। तो मॉइस्चराइजर मैंने 4-5 बता दिए, लेकिन इनमें सबसे कॉमन क्या चीज़ है, ये वाटर बेस्ड और जेल बेस्ड है। मॉइस्चराइजर फॉर ड्राई स्किन इन विंटर, सेरावी मॉइस्चराइजर फॉर ड्राई स्किन विद सेरामाइड एंड नाइसिनामाइड।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सिंपल का हाइड्रेटिंग लाइट मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर सकते हो। जो ब्यूटी ऑफ जॉयसन के जो भी प्रोडक्ट है ना, जितने भी, वो कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है, बेस्ट है। उसमें से कुछ भी ले लो स्किन केयर के लिए, टोनर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, कुछ भी ले सकते हो। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मैं बोलूँगी क्रीम प्रोडक्ट थोड़े कम यूज़ कर लो। अगर वैसे तो विंटर है, विंटर में क्रीम प्रोडक्ट या लिक्विड प्रोडक्ट ज़्यादा सही रहते हैं, बिकॉज वो हाइड्रेट भी कर देते हैं हमारी स्किन को। लेकिन अगर आप ऑयली स्किन है और उसको ज़्यादा क्रीम प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना चाहते तो कोई भी पाउडर प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो, बहुत अवेलेबल है। बस सिर्फ उसमें शेड आपको सिलेक्ट करने होंगे, उसमें कोई भी आपको ब्रांड की ज़रूरत नहीं, सिर्फ शेड सिलेक्ट कर लो। एंड क्रीम प्रोडक्ट मैं बोलूँगी ड्राई स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन है तो क्रीम या लिक्विड प्रोडक्ट यूज़ करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाउंडेशन फॉर ऑयली स्किन सर्च करेंगे। फाउंडेशंस में बहुत सारे ऑप्शन हैं, हाई कवरेज चाहिए, मीडियम कवरेज चाहिए, तो किस टाइप का यूज़ करोगे, ठीक है। नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन है तो ऐसे फाउंडेशन में यूज़ करूँ जो मेरी स्किन को थोड़ा मैट कर दे। बट अभी विंटर्स हैं तो मैट करेगा तो थोड़ी दिक्कत होगी ना, लेकिन फिर भी आप लिख लो। सबसे पहला ऑप्शन है शार्लेट टिलबरी एयर ब्रश फ्लॉलेस फाउंडेशन। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है आपका मार्स हाई कवरेज लिक्विड फाउंडेशन। मैं अभी इसको यूज़ कर रही हूँ, ये मुझे पीआर में मिला था, बहुत ही अच्छा है। हालांकि इसका जो शेड है वो गलत आ गया है, मेरा एक शेड लाइट आ गया है, बट बहुत ही अच्छा ऑप्शन, अफोर्डेबल ऑप्शन है। 379 इसका प्राइस है, ऑफर में आपको ये 300 या 350 अराउंड आराम से मिलेगा। नेक्स्ट आता है एस्टे लॉडर डबल वियर स्टे इन अ प्लेस मेकअप फाउंडेशन। ये भी थोड़ा सा महंगा ऑप्शन है, बट अगर क्लाइंट के ऊपर यूज़ कर रहे हो, ब्राइड के ऊपर यूज़ कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है ऑयली स्किन के लिए। नेक्स्ट लैक्मे 925 पावर प्ले प्राइमिंग फाउंडेशन, ये मैं यूज़ कर चुकी हूँ और ये मेरा वन ऑफ फेवरेट फाउंडेशन है, बहुत ही अच्छा है आपकी ऑयली स्किन के लिए। नेक्स्ट आता है आपका मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन, वो भी मैं यूज़ कर रही हूँ, वो भी बहुत अच्छा है क्योंकि ऑयली स्किन है तो इसलिए मैं ये ऑप्शंस बता रही हूँ, ठीक है। एंड नेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हो बॉबी ब्राउन का, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर ब्राइड के लिए यूज़ कर रहे हो, क्लाइंट के ऊपर यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट आपका मैक्स स्टूडियो ही है, यूज़ कर लो, कॉम्बिनेशन स्किन है, यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये बोलूँगी कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप क्रीम फाउंडेशंस की तरफ या क्रीम कंसीलर्स की तरफ थोड़ा कम जाओ, क्योंकि ऑयली स्किन के ऊपर उनके फटने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लिक्विड प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा जाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा। क्रीम प्रोडक्ट मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, अगर मेरे एक्सपीरियंस से बोलो तो ये कुछ एक फाउंडेशंस हैं जो आप ऑयली स्किन के ऊपर ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारी ड्राई स्किन। ड्राई स्किन के ऊपर हम कौन से फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं? ड्राई स्किन के ऊपर आप कोई भी पाउडर, लिक्विड, क्रीम, किसी भी टाइप का यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला ड्राई स्किन के ऊपर ऑप्शन आता है आपका डेली फॉरएवर 52 अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन। इसमें दो अलग अलग बनाए हुए हैं इन्होंने, एक नॉर्मल है जो कि ड्राई स्किन के लिए होता है, एक के ऊपर स्पेसिफिक लिखा हुआ होता है कि ये मैट है। अगर देखा मैट फाउंडेशन तो वो ऑयली स्किन के लिए होगा, अगर लिखा हुआ हाइड्रेटिंग फाउंडेशन तो वो ड्राई स्किन के लिए होगा। ऑब्वियस सी बात है, ड्राई मतलब हाइड्रेटिंग, ऑयल मतलब मैट, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आपका मैंने 925 लिक्विड लैक्मे का फाउंडेशन सजेस्ट किया ऑयली स्किन के लिए। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ मेबलिन न्यूयॉर्क सुपर स्टे लूमी मैट लिक्विड फाउंडेशन। अच्छा ऑप्शन है, हाँ इस पर मैट लिखा हुआ है, लेकिन ये ड्राई स्किन के ऊपर भी बहुत अच्छे से काम करता है। 4 में से मिलानो नेक्स्ट ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हो आपकी ड्राई स्किन के लिए। हुडा ब्यूटी का जो फाउंडेशन है ना, वो बोला गया है कि ऑयली स्किन के ऊपर अच्छे से वर्क करता है, लेकिन मुझे जितना पता है हुडा ब्यूटी का जो फाउंडेशन है वो ऑल स्किन टाइप के ऊपर चलेगा, स्पेसिफिकली ब्राइड के ऊपर यूज़ कर सकते हो। अगर कोई ऑप्शन समझ नहीं आ रहा ना, मैं ये बोलूँ हुडा ब्यूटी का ले लो। हुडा ब्यूटी में अगर लेने जा रहे हो तो मैं आपको ये सजेस्ट दे सकती हूँ। अब आप बोलोगे मैम इतने सारे स्किन टोन आएंगे तो हम इतने सारे फाउंडेशन कैसे परचेज करें अगर क्लाइंट के ऊपर यूज़ करना है? सिर्फ 3 फाउंडेशन के शेड ले लो, एक बार दिमाग में बैठा लो कि मुझे ये ब्रांड का फाउंडेशन लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपने हुडा ब्यूटी का ले लिया क्योंकि वो ऑल स्किन टाइप पे बहुत अच्छे से काम करता है। वैसे तो उसे स्पेसिफिक ऑयली स्किन के लिए बोला गया, बट वो ऑल स्किन टाइप होता है जितना मैंने रिव्यूज़ का पढ़ा है। उसके ऊपर आप क्या लोगे? 3 शेड लोगे, एक शेड जो बहुत ज़्यादा डार्क हो, एक शेड जो मीडियम हो, एक शेड जो लाइट हो। या तो आप बजट है तो 3 शेड ले सकते हो, या फिर आपका बजट नहीं है तो एक बहुत ही डार्क शेड लोगे एंड एक बहुत ही लाइट शेड ले लोगे। उनको मिक्स करेंगे, क्लाइंट के ऊपर अप्लाई किया, ब्लेंड किया, मैच किया, दैट्स इट। या तो 3 शेड या फिर 2 शेड तो डेफिनेटली लेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में लो, जब बजट बनता जाए तब अलग अलग ब्रांड के ले करके रख लो। एक मुझे डीएम आया कि मैम क्लाइंट के ऊपर कैसे फाउंडेशन का शेड सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट तो किसी भी शेड का आ सकता है, इसीलिए बोल रही हूँ एक डार्क, एक मीडियम और एक लाइट शेड ले लो। एक ब्रांड का, एक ही ब्रांड का लेना है। अगर अलग अलग ब्रांड के ले रहे हो तो देखना कि उनका टेक्सचर सेम होना चाहिए। ऑल स्किन टाइप के, मैं बोलूँगी ऑल स्किन टाइप के फाउंडेशन रखो अगर क्लाइंट के ऊपर कर रहे हो तो, क्योंकि अलग अलग नहीं जमेगा हमसे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट आपका ड्राई स्किन के लिए आप ले सकते हो नायका कॉस्मेटिक का, बहुत अच्छा फाउंडेशन है, ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका लोरियल पेरिस लिक्विड फाउंडेशन इनफेलिबल 32 आवर्स फ्रेश वियर। ये वाला फाउंडेशन
बहुत अच्छा ऑप्शन। नेक्स्ट, अगर कोई भी यूज़ करना है फाउंडेशन अफोर्डेबल प्राइस में, अगर इनसे ऊपर अगर अफोर्डेबल प्राइस में ले सकते हो, के ब्यूटी का हाइड्रेटिंग फाउंडेशन बहुत ही अच्छा और अफोर्डेबल ऑप्शन है आपकी ड्राई स्किन के लिए, तो के ब्यूटी का ट्राई कर सकते हो। बस सिर्फ ध्यान रखना कि जो ले रहे हो उसमें शेड की गलती मत कर देना, ठीक है। तो ये हो गए आपके ड्राई स्किन के लिए। ड्राई स्किन के लिए एक और ऑप्शन आता है आपका पैक स्टूडियो HD, वो भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये ऑप्शन है, लिख लिए सबने अच्छे से। नेक्स्ट आती है हमारी कॉम्बिनेशन स्किन। अगर आपको मैट या फिर हाइड्रेटिंग दोनों होना चाहिए, या फिर एक ओल्ड स्किन टाइप फाउंडेशन आते हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। इसके ऊपर ऑप्शन आपको मिलेगा फॉरएवर 52 का, मेबलिन का, शार्लेट टिल्बरी का, पैक, मैक, मार्स, ठीक है, हुडा ब्यूटी, ये कुछ एक ऑप्शन ऐसे हैं, चार्मेसी मिलानो, ये कुछ एक ऑप्शन ऐसे हैं जो आप कॉम्बिनेशन स्किन के ऊपर बहुत ईजिली ट्राई कर सकते हो। नॉर्मल स्किन के ऊपर आप नॉर्मली कोई भी यूज़ कर लो, कोई भी चलेगा, नॉर्मल स्किन के ऊपर कोई भी चलेगा। जैसे कि एलेगल हो गया, बहुत अच्छा ऑप्शन है एलेगल का ऑप्शन, फाउंडेशन अगर आप यूज़ कर सकते हो तो और आप यूज़ कर सकते हो कॉम्बिनेशन स्किन के लिए मार्स यूज़ कर सकते हो, अफोर्डेबल ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, वो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो सबके अपने अपने फाउंडेशन सिलेक्ट हो गए। अब हम नेक्स्ट आते हैं कंसीलर पे। तो सबसे पहले कंसीलर में ऑप्शन आएगा आपके पास में लॉरियल पेरिस इनफैलेबल फुल वेयर कंसीलर, मैक्सिमम कवरेज है, बिल्डेबल कवरेज है इसकी, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट मेबलिन न्यूयॉर्क फिट मी कंसीलर, ऑयल फ्री लिक्विड फाउंडेशन कंसीलर है। दूसरा आएगा के ब्यूटी HD लिक्विड कंसीलर, पैक स्पॉटलाइट लिक्विड कंसीलर। एक आता है इनसाइड का, इनसाइड कॉस्मेटिक, स्विस ब्यूटी, मार्स, लिख लिया। वैसे तो एलेगल का भी यूज़ कर सकते हो, बॉबी ब्राउन का भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छे ऑप्शन है, बट हो सके तो लिक्विड यूज़ करो। एंड एक बहुत ही अफोर्डेबल और अच्छा ऑप्शन बताऊँ ऑयली स्किन के लिए, सीरम फाउंडेशंस, सीरम कंसीलर्स यूज़ करो। तो सीरम कंसीलर में अच्छा ऑप्शन है एक माइग्लैम का, लिख लिया। आगे चले, ड्राई स्किन के लिए कंसीलर कौन से, के ब्यूटी HD लिक्विड कंसीलर यूज़ कर सकते हो अगर नॉर्मल ड्राई स्किन है तो। लैक्मे 925 का कंसीलर आता है एक, वो बहुत अच्छा हाइड्रेट करता है स्किन को, वो यूज़ कर सकते हो। एलेगल का HD कंसीलर है, वो ऑल स्किन टाइप है। देखो एलेगल का फाउंडेशन और कंसीलर ऑल स्किन टाइप है, एक अच्छा ऑप्शन मैं ये दे रही हूँ। हुडा ब्यूटी और एलेगल ऑल स्किन टाइप है एंड थप्पा मार के अप्रूव्ड है, ले सकते हो अगर बजट है, ठीक है, ऑल स्किन टाइप। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कंसीलर में एल्फ कॉस्मेटिक का क्रीम कंसीलर्स, लैक्मे का क्रीम कंसीलर आता है ड्राई स्किन के लिए, बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसके अंदर करेक्टर्स और कंसीलर दोनों आएंगे। इनसाइड की मैंने अभी रिसेंट पीछे से एक वो दिखाई पैलेट, वो एक बहुत अच्छा अफोर्डेबल ऑप्शन है, कवरेज बिल्डेबल कवरेज है, काफ़ी हद तक सही कवरेज दे देगा। अगर ब्रश से या फिर मैं बोलूँ कि फिंगर्स के हेल्प से ब्लेंड करोगे तो बहुत अच्छा ऑप्शन दे देगा आपको, बहुत ही अच्छी कवरेज दे देगा। अगर ब्यूटी ब्लेंडर से करोगे तो थोड़ी सी कवरेज हटा देता है। NYX का ले सकते हो कंसीलर ड्राई स्किन के लिए, बहुत अच्छा ऑप्शन है। बॉबी ब्राउन का ले सकते हो, ठीक है। एंड अगर क्रीम कंसीलर्स में अगर मैं बात करूँ तो फॉरएवर 52 की पैलेट आती है एक, देखी होगी, वो यूज़ कर लो, देखो स्क्रीन पे दिख रही है, वो वाली यूज़ कर सकते हो क्रीम, अगर क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करना है तो। शार्लेट टिल्बरी का यूज़ कर सकते हो, टाट का कंसीलर यूज़ कर सकते हो, लिख लिया के लिए थे। अब मैं आपको कुछ एक ऐसे ऑप्शन बता रही हूँ, कंसीलर की पैलेट्स बता रही हूँ, क्रीम कंसीलर्स की पैलेट, जो हर एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट के पास होनी ही चाहिए। अगर नॉर्मली मेकअप अपना खुद का कर रहे हो तो भी ले लो उसको, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे आपको। सबसे पहला अफोर्डेबल ऑप्शन में इनसाइड कॉस्मेटिक का आएगा, दूसरा अफोर्डेबल ऑप्शन में आएगा स्विस ब्यूटी का SD प्रोफेशनल कंसीलर पैलेट, तीसरा ऑप्शन आ रहा है आपका C2P Pro Ultra HD 12-in-1 कंसीलर करेक्टर। इसके अंदर आपको कंसीलर एंड करेक्टर, जो मैं ऑप्शन बताई जा रही हूँ, कंसीलर एंड करेक्टर दोनों ही मिलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास में क्रायोलॉन, बेस्ट कंसीलर पैलेट है, क्रीम कंसीलर पैलेट एंड करेक्टर पैलेट, बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद में आपको पैक का कंसीलर शेड का पैलेट मिलेगा यहाँ पे क्रीम का, इसमें ना शेड अलग अलग है आपको, बाय द वे अगर आपको नहीं पता है तो। जैसे इन साइड में आपको दो दिख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको ये पर्पल और येलो वाला दिख रहा है, यहाँ पे आपको नॉर्मल वाला दिख रहा है जो मेरे पास था, तो इसके अंदर आपको शेड अलग अलग मिलेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेड की पैलेट चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा हाइप में और सबके पास होती है, हर एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट के पास होती है, डेली लाइफ फॉरएवर 52 HD पैलेट, ठीक है। इनके अंदर भी शेड्स होते हैं, जैसे लिक्विड फाउंडेशन लिक्विड कंसीलर में था ना, वैसे इनमें भी आपके अलग अलग शेड्स होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से लेना, जो ये वाली पैलेट है ना डेली फॉरएवर 52 वाली, देखो ये यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं।
कंसीलर करेक्टर लाइक येलो है, इसमें आपको ऑरेंज दिख रहा है, इसमें एक 2 कॉन्टोर, 3-4 कॉन्टोर के शेड है, यहाँ पे ब्लश के शेड भी मिल रहे हैं। बहुत ही लाइट वाइट कंसीलर भी आपको मिल रहा है यहाँ पे, जो कि हाईलाइट करने के लिए बहुत काम आता है। बाई चांस इस पैलेट में से कोई भी ऐसा शेड आ जाए जो आपकी किसी भी क्लाइंट के ऊपर मैच नहीं कर रहा हो, इसमें वाइट शेड, डार्क में वाइट कंसीलर मिक्स करके शेड बना सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका मेकअप रेवोल्यूशन का। मार्स का आता है, मार्स का आता है एक ऐसा ये वाला पैलेट, फैंटेसी फेस कंसीलर पैलेट। इसके अंदर कंसीलर, करेक्टर, कॉन्टोर सब मिलेगा। अब एक तो ऊपर वो वाली पैलेट थी, ये वाली, एक नीचे आपको ये वाली मिलेगी 16 कलर वाली फॉरएवर 52 की क्रीम कॉन्टोर ब्लश ब्रॉन्जर, ये वाली पैलेट। एक ये वाली भी ले सकते हो, इसके अंदर शेड देख लेना कैसे कैसे आपको चूज़ करनी है। ठीक है, तो ये कुछ एक ऑप्शंस हैं। एंड इसके बाद में अगर थोड़ी सी बजट है, थोड़ा और अगर बजट है, तो आप सॉप्रेल का कंसीलर पैलेट ले लो। बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत ही सारे ऑप्शन है। देखो स्क्रीन के ऊपर देखो, इसके अंदर कितने सारे हैं। इसमें भी शेड हैं, तो शेड ध्यान से चूज़ कर। सेट करने के लिए अगर ड्राई स्किन है तो मैं बोलूँगी कि पाउडर के साथ मत जाओ। लूज़ पाउडर या कोई भी ऐसा पाउडर यूज़ मत करो जिससे आपकी जो स्किन है वो और ज़्यादा ड्राई हो जाए। अगर उसके लिए आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हो। अब लास्ट स्टेप होता है हमारा मेकअप फिक्सर या सेटिंग स्प्रे। अफोर्डेबल ऑप्शन में आएगा मार्स का। बहुत 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 अच्छा बताया हुआ है मार्स का, मैंने यूज़ नहीं किया है बट इसके रिव्यू बहुत अच्छे मिले मुझे, तो मार्स का यूज़ कर सकते हो। दूसरा आएगा पैक लाइट वेट सेटिंग स्प्रे, ये यूज़ कर सकते हो। मिनी भी आता है, ट्रायल के लिए मिनी ले सकते हो। ठीक, ऑप्शन आएगा ऑयली स्किन के लिए पिक्सी मेकअप फिक्सिंग मिस्ट, बहुत अच्छा ऑप्शन है। मेकअप से पहले यूज़ कर सकते हो, मेकअप के बाद में भी यूज़ कर सकते हो। मैं यूज़ करती हूँ ब्लू हेवन, स्विस ब्यूटी और NYB, मैं ये यूज़ कर रही हूँ, मेरे स्किन पे अच्छा वर्क करते हैं। साइड का एज यू कैन सी। ठीक है, मेकअप फिक्सर अगर लेना है तो मैक फिक्स प्लस ओरिजिनल सेटिंग स्प्रे भी ले सकते हो। ये एक छोटा ऑप्शन भी आता है इसमें, वो ट्राई कर सकते हो अगर ट्रायल लेना है तो। ठीक है, फेसेस कैनेडा का बहुत अच्छा है। स्विस ब्यूटी का अच्छा नहीं लगा मुझे, मैंने यूज़ किया था वो दूसरा वाला जो कलर्ड में आता है ना, वो ब्लैक वाला बहुत अच्छा था, लेकिन ये अच्छा नहीं है, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसके अंदर ना फ्रेग्रेंस मुझे बहुत ज़्यादा लगी, तो फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें मैं नहीं रेकमेंड करूँगी। तो अभी आप में से कुछ लोग पूछ रहे हैं कि फाउंडेशन जो है ऑल स्किन टाइप बता दो, एक जो हम विंटर्स में यूज़ कर सकते हैं। ब्राउन दिस वे सॉफ्ट मैट एक फाउंडेशन आता है, स्क्रीन पे देख लो। ये एक फाउंडेशन है जो आप ऑल स्किन टाइप और ब्राइडल के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर ऑयली स्किन आपकी विंटर्स में, तो ये वाला यूज़ कर लो। नेक्स्ट, अगर कोई आपको ड्यूइंग सेटिंग स्प्रे चाहिए, तो एयर ब्रश फ्लॉलेस सेटिंग स्प्रे है, अगर थोड़ा बजट है तो वो वाला ट्राई कर लो। एंड अगर कोई भी ऑल स्किन टाइप का चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो मैक का, जो मैंने अभी भी बताया था, वो वाला ट्राई कर सकते हो। एंड फॉक्सलेट का यूज़ कर सकते हो, हाइड्रेट करेगा, कंट्रोल करेगा एंड प्रोटेक्शन भी देगा और सेट भी रहेगा, मेकअप कहीं नहीं जाने वाला। फॉक्सलेट का यूज़ कर लो, बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिक्सर या सेटिंग स्प्रे जो होता है ना, वो इंसान को मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, वाटर प्रूफ बनाना है, स्पंज प्रूफ बनाना है, उसके अकॉर्डिंग यूज़ करना होता है। तो अगर वाटर प्रूफ में अब बहुत ही अच्छा ऑप्शन चाहिए ना, अफोर्डेबल ऑप्शन चाहिए, तो स्विस ब्यूटी का ये वाला ले लो, बहुत अच्छा है, मैंने यूज़ किया हुआ है, कहीं नहीं जाएगा, वाटर प्रूफ, एकदम वाटर प्रूफ। इसमें थोड़ी सी फ्रेग्रेंस है जो मुझे अच्छी नहीं लगती, बट ठीक है। या फिर मेबलिन न्यूयॉर्क फिट मी मैट प्लस पोरलेस सेटिंग स्प्रे ले सकते हो, ऑयली स्किन के लिए अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, अगर मेकअप फिक्सर ले रहे हो, लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, तो पैक माइक्रो फिनिश का ऑप्शन है, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, पैक माइक्रो फिनिश मेकअप फिक्सर। एक बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल ऑप्शन चाहिए तो मार्स का स्टील एंड डील लॉन्ग लास्टिंग मेकअप फिक्सर यूज़ कर सकते हो, जो जेन्युइनली आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना देगा। एक ये ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। पैक का मैंने बता दिया था, बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब अच्छा ऑप्शन मिले, अच्छा ऑप्शन चाहिए, अफोर्डेबल ऑप्शन, और स्प्रे करते ना एकदम फेस में ना शाइन आ जाए, एकदम मैट हो गया है फेस, लेकिन मैं जब उसको स्प्रे करूँ ना तो एकदम ड्यूनेस आ जाए। ब्लू हेवन का मैं यूज़ करती हूँ, दूसरी बोतल खत्म होने वाली है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन भाई, बहुत ही अच्छा। ऑयली स्किन है मेरी, समर में कहीं बाहर मेकअप करने जाती हूँ, कोई फंक्शन वगैरह में गई हूँ मैं 2 बार, तो मैं उसको स्प्रे करके गई हूँ। मेरे फेस के ऊपर ना इतना ज़्यादा ऑयल आ जाता है, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा, स्किन के ऊपर ऐसे ना दाने दाने से बन जाएंगे ऑयल के, लेकिन मेरा मेकअप कहीं नहीं जा रहा। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ब्लू हेवन का। मैं ये बोलूँ क्लाइंट के ऊपर मत यूज़ करो, बट नॉर्मली आप अगर चाहो तो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, क्लियर है सबको? तो कल परसों जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम परसों हमारी नेक्स्ट थर्ड डे वाली क्लास में, जिसमें हम ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो ठीक है।
सबके नोट्स बन गए हैं। अगर बाई चांस किसी का रह जाता है तो मैं फिर से रिपीट कर दूँ, मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूँगी, वहाँ जाके भी देख सकते हो एक दो बार। ठीक है।